जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभो। जय गोपी चित चोर प्रभो। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, देश विदेश से बड़ी भारी मात्रा में फेसबुक, यूट्यूब आदि से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा पुनः एक बार स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। नीति में एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा गया है। कहते हैं, अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। बहुत सुंदर बात कहते हैं कि अनित्यानि शरीराणि, हमारा शरीर जो है वह अनित्य है। ये शरीर नित्य नहीं रहने वाला है। शरीर प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है। तो ऐसे अनित्य शरीर और वर्तमान परिस्थिति को देखकर तो आज सब लोग समझ चुके हैं कि भाई जीवन में विघ्न कभी भी आ सकते हैं, शरीर कभी भी नष्ट हो सकता है। सो अनित्यानि शरीराणि और विभव नैव शाश्वतः। और हमारे जीवन में जो वैभव है, वैभव माने धन संपत्ति साज सामान जो है, न एव शाश्वतम, वो भी शाश्वत नहीं है। क्योंकि भक्तों, हमने प्राचीन और अर्वाचीन, पुरातन जमाने में और वर्तमान समय में देखा, पढ़ा और सुना है कि बड़े बड़े लोग जिनको गुमान हुआ करता था कि हमारे पास इतनी संपत्ति जो कभी समाप्त नहीं हो सकती, लेकिन वह सारी संपत्ति उनके छत्र से, उनके हाथों से निकल गई। फिर रावण हो या सहस्त्रबाहु अर्जुन हो, कार्त्यवीर सहस्त्रबाहु हो, या फिर वर्तमान युग के अनेकों लोग भारत में आप जानते हैं, अदानी हो या कोई भी हो, विभवो नैव शाश्वतम। नीति में लिखा है कि वैभव जो है वो शाश्वत काल तक नहीं रहता। सो अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतम और नित्यम सन्निहितो मृत्यु। और हम लोग निरंतर मृत्यु के निकट जा रहे हैं, प्रत्येक घड़ी प्रत्येक क्षण मृत्यु के पास जा रहे हैं। इसलिए कर्तव्यो धर्म संग्रह, इसलिए हम सबका एकमात्र कर्तव्य है कि धर्म का संग्रह करें। हमारा क्या ना, संसार की वस्तुओं का संग्रह करते करते धर्म का संग्रह करना हम भूल गए हैं। संग्रह करने की आदत हम सबकी है। यद्यपि हमारे वैदिक शास्त्रों में या मुस्लिम धर्म के कुरान में भी लिखा है कि संग्रह करना पाप है, परंतु हमारा स्वभाव हो चुका है संग्रह करना ही चाहते हैं। तो नीति में कहते हैं कि धर्म का संग्रह करना चाहिए। क्योंकि संसार में किया गया संग्रह, संसार की वस्तु का संग्रह आज है कल नहीं है, और रह भी गया तो मृत्यु के साथ, मृत्यु के बाद हमारे साथ वह नहीं आएगा। परंतु हमने जितना धर्म का संग्रह किया है वो मरने के बाद भी हमारे साथ आता है। सो धर्म का संग्रह करें। तो
तो प्रश्न होता है कि भाई ठीक है, हम धर्म का संग्रह करना चाहते हैं, हम धर्म का पालन करना चाहते हैं, लेकिन देश और दुनिया में अनेकों प्रकार की कन्फ्यूज़न है, धर्म के नेता, धर्म के लीडर भी कन्फ्यूज हैं, तो हम धर्म का पालन कैसे करें। प्रायः हमारे देश में, हमारे समाज में ये प्रश्न होता है कि भाई भगवान कौन, किसे भगवान माने, किसे भगवान समझे। और जितने लोगों के पास जाते हैं तो मुंडे मुंडे मति भिन्ना, जितने लोगों को पूछेंगे उतने अलग अलग उत्तर मिलेंगे। इसलिए महाभारत में लिखा है, तर्को प्रतिष्ठ स्मृतिम विभिन्ना नसो मुनि यस्य मतन भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया महाजनो ये न गतः सपंथा। वेदव्यास मुनि लिखते हैं, तर्क का अंत नहीं हो सकता, हमारी मन बुद्धि इंद्रियों से हम पता नहीं लगा सकते। जितने लोगों को पूछेंगे अलग अलग उत्तर मिलेंगे। और धर्म का तत्व बहुत गूढ़ है, ये रहस्य बहुत गहरा है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, महाजनो ये न गतः सपंथा। बुद्धिमान व्यक्ति महान महान लोगों के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करता है। हम महान नहीं, हमारी बुद्धि, हमारा मन महान नहीं। यदि ऐसा, तो जो महान है उनके मार्ग का अवलंबन करना, उनके पीछे चलना, यही बुद्धिमानी है। आप लोग शायद गांव का अनुभव आपको होगा। गांव में एक खेत से दूसरे खेत में जाना है तो बीच में फसलें होती हैं, पौधे होते हैं, तो एक खेत से दूसरे खेत में जाने में कष्ट होता है, प्रॉब्लम होती है, अनेकों प्रकार के कांटे लग सकते हैं, आपको कोई पशु भी नड़ सकता है। परंतु एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए पहले से बहुत सारे लोग चलकर अनेकों बार उस मार्ग से जब चलते हैं तो वह खेत में एक केड़ी बन जाती है, एक छोटा सा मार्ग बन जाता है। तो एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए यद्यपि कठिन है, लेकिन जिस रास्ते से, जिस मार्ग से लोग आते जाते रहें, उस रास्ते पर चलना आसान हो जाता है। वैसे धर्म के तत्व को, ईश्वर के बारे में, भगवान के बारे में अपनी मन बुद्धि से प्रयास करेंगे तो उस खेत में जैसे बंदा खो जाता है, उस खेत में अनेकों प्रकार के कष्ट को पाता है, वैसे हम भी अपनी बुद्धि से चलेंगे, अपनी इंद्रियों से प्रयास करेंगे, कष्ट पाएंगे और सिद्धांतों में खो जाएंगे, उलझ जाएंगे। इसलिए बुद्धिमानी क्या है, पहले से लोग जिस मार्ग पर चले हैं उस मार्ग पर चलना। इसलिए कहते हैं महाजनो ये न गतः सपंथा। महान लोग जिस मार्ग पर चले हैं, अर्थात महान लोग जिसे भगवान मानते हैं, उन्हीं को भगवान मानना हमारी बुद्धिमानी है, समझदारी है। प्रश्न हो सकता है, महान कौन? भक्तों, इस सृष्टि में सबसे अधिक महान ब्रह्मा जी हैं और शिव जी हैं। आप बताइए, ब्रह्मा और शिव से महान और कौन हो सकता है? ब्रह्मा इस सृष्टि के प्रथम जीव, ब्रह्मा सभी मनुष्य, सभी जाति पाति, इवन देवताओं में भी सबसे वरिष्ठ है ब्रह्मा। बड़े बड़े देवताओं को जब कष्ट होता है तब वो ब्रह्मा के पास जाते हैं, तब वे ब्रह्मा जी की ऑफिस सुमेरु पर्वत पर उन्हें मिलने के लिए जाते हैं। सो ब्रह्मा और शिव जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, जो सदा के लिए रहते हैं, शिव एक विशेष तत्व है। ब्रह्मा और शिव से कोई श्रेष्ठ नहीं, ये दोनों महान हैं, दोनों महाजन हैं। बुद्धिमानी इसी में होगी कि ये ब्रह्मा और शिव ने जिसको अपना उपास्य आराध्य माना है, उन्हीं को भगवान मान लेना, यही बुद्धिमानी है। इसलिए भक्तों, आज का प्रवचन गुरुदेव के वचन से प्रारंभ करूं। गुरुदेव कहते हैं कि आजकल के लोगों में एक बहुत बड़ा भ्रम है कि किसी भी देवी देवता को भगवान मान बैठते हैं। पार्लियामेंट में, ये मैं बोल रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा, पार्लियामेंट में, संसद में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि सब प्राइम मिनिस्टर है। सांसद में अनेकों लोग बैठे, इसका अर्थ नहीं सब प्राइम मिनिस्टर तो उनमें से एक ही होता है।
इसलिए हम जब पृथ्वी से ऊपर की ओर देखते हैं तो सब लोग दिखाई देते हैं। तो सब लोग दिखाई देते, इसका अर्थ ये नहीं कि सब लोग भगवान हैं। भगवान उनमें से कोई एक है। इसलिए यहाँ पर गुरुदेव कहते हैं आजकल के लोगों में एक बहुत बड़ा भ्रम है कि किसी भी देवी देवता को भगवान मान बैठते हैं, और ऐसे लोग समझते हैं कि किसी को भी भगवान मान लो सब समान है, किसी को भी भगवान मान लो सब एक हैं, सब समान है। तब आगे सिद्धांत बताते हुए कहते हैं वास्तव में भगवान कौन है? वास्तव में भगवान कौन है? जिनके चरणों से निकली गंगा को शिव जी बड़े गर्व से अपने मस्तक पर धारण करते हैं, और जिस गंगा का जल ब्रह्मा जी बड़े आनंद से अपने कमंडल में रखते हैं और प्रतिदिन उस जल से स्नान करते हैं। सो जिनके चरणों से ये गंगा निकली, शिव जी ने मस्तक पर चढ़ाया, ब्रह्मा ने कमंडल में धारण रखा, जिनके चरणों से ये गंगा निकली वो है भगवान, वो है श्रेष्ठ, वो है सुप्रीम, और वही है सबसे उत्तम। तो भक्तों, बुद्धिमानी यही है कि ब्रह्मा और शिव ने जिसको भगवान स्वीकार किया, इतना आदर करते हैं। भगवान तो भगवान, परंतु भगवान विष्णु के चरणों को स्पर्श होकर जो जल निकला, ब्रह्मा जी ने बड़े श्रद्धा से, बड़े भाव से, रिस्पेक्ट से ब्रह्मा जी ने उस जल को अपने कमंडल में धारण किया। और इतना ही नहीं, जब ब्रह्मा के कमंडल से वह गंगा जल धरती पर आ रहा था तो शिव जी ने उस जल को अपने मस्तक पर धारण किया। भक्तों, भागवत में वर्णन है यदि चाहते तो शिव जी उस गंगा जल को कहीं भी उतार सकते थे। शिव जी समर्थ थे। भगीरथ जी जब शिव जी के पास गए तो कहीं पर भी गंगा को उतार सकते, कुछ भी कर सकते, परंतु शिव जी ने सोचा कि वह गंगा का जल मेरे इष्ट, मेरे आराध्य भगवान के चरणों से आ रहा है, इसलिए शिव जी ने उसे अपने मस्तक पर धारण किया। भक्तों, जब ब्रह्मलोक से गंगा का धोध इस धरती पर आया प्रचंड वेग से, भागवत में अनेक श्लोकों में वर्णन है कि वे गंगा प्रचंड वेग से धरती पर आ रही थी। यदि उसे कोई धारण न करता तो पृथ्वी को भेद कर पाताल में चली जाती, लेकिन शिव जी ने उस प्रचंड वेग को अपने मस्तक पर धारण किया। और मस्तक पर धारण करके गुरुदेव ने यहाँ कहा कि शिव जी गर्व महसूस करने लगे हैं। जैसे कोई अपने मस्तक पर राजा मुकुट धारण करता है तो जमीन से 2 फीट ऊपर चलता है। आजकल लोग लोहे की गाड़ी में बैठकर यहाँ से वहाँ घूमते हैं। कुछ महंगी कंपनी की मर्सिडीज या और कोई गाड़ी मिल गई तो गर्व महसूस करते हैं, लेकिन हमारे देवाधिदेव महादेव माँ गंगा को, गंगा जल को अपने मस्तक पर धारण करके गर्व महसूस करते हैं कि ये वो जल है जो मेरे इष्ट आराध्य के चरणों से आया। हमारे देश के संतों ने तो गाया कि जैसे ही वह जल शिव जी के मस्तक पर आया, शिव जी खड़े होकर नाचने लगे। शैल सुंग सम विशाल जटा जूट चंद्र भाल, गंग की तरंग बाल विमल जाल राचे, ए लोचन तय लाल लाल चंदन की खोर बाल, कुमकुम सिंदूर गुलाल भ्रिकुटी युगल साजे, मुंडन की कंठमाल विकसित लरु के प्रसाल, फटिक जाल रुद्र मार नर कृपाल याचे, ए डम 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 डमरू बाज नाद वेद स्वर सुसाज, शंकर महाराज आज त्रांडव नाचे। शिव जी के मस्तक में जब वो गंगा का जल आया, शिव जी खड़े होकर नाचने लगे। वे अपने आप को धन्याति धन्य समझने लगे कि मेरे इष्ट आराध्य का जल मेरे मस्तक पर। तो भक्तों, जब वैदिक इतिहास में पूछा गया भगवान कौन, तो उत्तर देने की स्टाइल देखिए, हमारे वैदिक वांग्मय की स्टाइल देखिए कि जब प्रश्न किया गया भगवान कौन, तो उत्तर देते हुए कहते हैं कि भगवान वो है जिनके चरणों से जल निकला, ब्रह्मा ने आदर से अपने कमंडल में धारण किया और रोज स्नान करते हैं। जिनके चरणों से जल निकला, शिव जी ने गर्व से अपने मस्तक पर धारण किया, वो है भगवान विष्णु, वो है भगवान, वो है सुप्रीम, वो है ईश्वर।
तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण, ऐसे भगवान विष्णु की कथा श्रीमद् भागवतम में है। श्रीमद् भागवत के प्रत्येक स्कंद, प्रत्येक अध्याय, प्रत्येक श्लोक कृष्णमय है। भागवत के प्रत्येक पद में भगवान श्री कृष्ण की महिमा गाई गई है। हरि सर्वत्र गीयते, और भागवत का प्रतिपाद्य विषय भगवान कृष्ण है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण की सुंदर लीला कथा श्रीमद् भागवत के माध्यम से हम सब श्रवण कर रहे हैं। इसके पीछे एकमात्र श्रील प्रभुपाद की कृपा है। आइए श्रीमद् भागवत और अधिक समय न बिताते हुए भागवत के मूल श्लोकों के ऊपर चलते हुए श्रीमद् भागवत का हम सब श्रवण करें। मैं भागवत के मूल श्लोकों के ऊपर जाऊं उसके पहले एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। एक बार एक आदमी था और वह रोज वन में जाता था। वन में एक गुरुकुल था। उस गुरुकुल में एक गुरुजी अपने शिष्यों को चित्र बनाना सिखाते थे। चित्र समझ रहे हैं? ड्राइंग, पेंटिंग। सो वह गुरुजी अपने शिष्यों को पेंटिंग, ड्राइंग, चित्र बनाना सिखाते थे। सारे शिष्य गुरुकुल में रहते, सीखते। लेकिन एक लड़का गुरुकुल में नहीं रहता था, बाहर से आता था और दूर से खड़े रहकर वो गुरुजी जो सिखाते थे वो सीख रहा था। एकलव्य की तरह, महाभारत में कहता ना एकलव्य की, ठीक उसी प्रकार। तो वो चित्र बनाना सीख गया और बहुत बड़ा चित्रकार बना। और उनकी जो पेंटिंग थी, उनके जो चित्र थे, वो उस राज्य के, उस देश के राजा के पास पहुंचे। राजा ने जब उन चित्रों को देखा तो बड़ा प्रसन्न हो गया और अपने मंत्री को कहा कि कल इस चित्रकार को अपनी सभा में बुलाओ। लाखों की सभा बैठी थी, वो चित्रकार उस सभा में पहुंचा। राजा ने भरी सभा में कहा कि हम आपके चित्र की प्रशंसा करते हैं और हम आपका ये चित्र, हमें बहुत अच्छा लगता है। ये किसने बनाया? तो चित्रकार ने कहा मैंने बनाया। राजा ने कहा कि ये तुमने कहाँ से सीखा? तब चित्रकार ने कहा कि मैंने अपने आप सीखा, क्योंकि गुरु का नाम तो लेना नहीं था। तो अब राजा ने कहा तो ठीक है, अब मैं तुम्हें एक निवेदन करता हूं कि तुम मेरा चित्र बनाओ। अब वो तो चित्रकार प्रसन्न हो गया। राजा ने कहा कि तुम मेरा चित्र बनाओ, यदि चित्र अच्छा बना तो मेरा आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा, और यदि चित्र बुरा बना तो ये तलवार देख रहे हो ना, तुम्हारा सर कलम हो जाएगा, मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। एक रात का समय है, मेरा फोटो, मेरा चित्र बनाओ। अच्छा है तो आधा राज्य, और चित्र अच्छा नहीं बनेगा तो सर कलम, सजाए मौत। अब ये तो इजी था, ये चित्रकार तो अच्छे अच्छे चित्र बनाता था। लेकिन दुविधा ये थी भक्तों, मूल पाठ अभी आ रहा है। दुविधा ये थी कि राजा जो था वो काणा था। काणा समझ रहे हैं? राजा की एक आंख बंद रहती थी, वो एक ही आंख से देखता था। इसलिए चित्रकार के मन में दुविधा ये हुई कि राजा काणा है, एक आंख से देखता है, मैं यदि एज इट इज चित्र बनाकर लाऊंगा तो चित्र अच्छा नहीं लगेगा कि सब कुछ ठीक है लेकिन ये काणा आदमी। और यदि मैं अपनी करामत से राजा की आंखें खोल दूं, मतलब दोनों आंखें ठीक बनाऊं, तो वह चित्र अच्छा नहीं माना जाएगा, एज इट इज नहीं होगा। राजा ने कहा सभा समाप्त, और कल सुबह मेरा चित्र बनाकर तुम्हें लाना है। अच्छा होगा तो आधा राज्य, बुरा होगा तो सर कलम। अब ये शिष्य बुरा फंसा, ऐसा फंसा, ऐसा फंसा, अब क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। रात भर सोचा। सुबह होने में 2-3 घंटे की देरी थी, ब्रह्म मुहूर्त का समय। और वह चित्रकार दौड़कर वन में गया और वन में जाकर उस गुरु के चरणों में गिर गया। गुरु तो जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे। कहा आप कौन?
इन्होंने कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। बोले आप हो कौन? तब इन्होंने कहा कि आप अपने शिष्यों को गुरुकुल में जो पढ़ाते लिखाते हो, मैं छुप छुप कर आपसे ये पूरा सीख गया, और सीख कर मैं समाज में चित्र बनाने लगा, उसे बेचने लगा और समाज से वाहवाही प्राप्त करने लगा, लोगों से मैं प्रशंसा लेने लगा। और जब कोई मुझे पूछता आपके गुरु कौन, तो मैं कहता कि मैं अपने आप सीखा हूँ। लेकिन आज मैं फंसा हुआ हूँ, अब 3 घंटे के बाद मेरा मस्तक कटने वाला है। हुआ क्या? गुरुजी ने पूछा, हुआ क्या? बोले मैं, राजा ने मुझे दरबार में बुलाया, मेरी बहुत प्रशंसा की और मुझे कहा कि चित्र बनाओ, अच्छा होगा तो आधा राज्य और बुरा होगा तो सर कलम। अब क्या करें, क्योंकि राजा काणा है, अब काणा चित्र लेकर जाऊंगा तो बुरा, और यदि खुली आंख लेकर जाऊंगा तो चित्र गलत हो जाएगा। तब उस गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, अब तुम मेरी शरण में आए हो, क्षमा याचना कर रहे हो, और वक्त तो साधु जो होता है ना, वो प्रणाम करने मात्र से प्रसन्न हो जाता है। तो सारी बात भूल गए। बेटा कोई चिंता मत करो, तुम एक काम करो, तुम्हारे पास 3 घंटे हैं, राजा का चित्र बनाओ। ये तो रोते रोते कहते मैं लेकिन कैसे बनाऊं, वो काणा है। गुरुजी ने कहा कि एक ऐसा चित्र बनाओ कि राजा मृगया करने के लिए वन में गए हैं, और वन में राजा किसी हिरण को बाण मार रहे हैं। तो जब निशान लिया जाता है किसी को बाण मारने के लिए, तो एक आंख बंद की जाती है। यदि 2 आंख काम कर रही हो, फिर भी निशान लेते समय एक आंख बंद की जाती है, और उस समय एक आंख बंद करना ये क्षत्रियों की वीरता मानी जाती है। तो राजा का ऐसा चित्र बनाओ कि वो मृगया कर रहा है और आंख बंद है। तो इस प्रकार से उसने 3 घंटे में जल्दी जल्दी चित्र बनाया और राजा के पास लेकर गया, और राजा उस चित्र को देखकर बिल्कुल प्रसन्न हुआ, सभा में जय जयकार हो गई, और राजा ने अपना आधा राज्य उस चित्रकार को दे दिया। लेकिन चित्रकार दौड़कर अपने गुरु के पास आया और कहा कि गुरुदेव मुझे आधा राज्य मिला, लेकिन मैं जानता हूं इसके पीछे रहस्य क्या है। तो उसने जिज्ञासा की, गुरुदेव मैंने आपसे सारा ज्ञान ग्रहण किया, लेकिन फिर भी मैं फंस गया, इसका कारण क्या है? आपने अपने शिष्य को जो सिखाया, छुप छुप कर मैं सब कुछ सीख लिया, मैंने सारा ज्ञान आपसे ले लिया, लेकिन फिर भी मैं फंसा, इसका कारण क्या है? तब गुरुजी ने इतना ही कहा, ध्यान से सुनिएगा। गुरुजी ने कहा कि तुमने छुप छुप कर जो सीखा वो ज्ञान था, और मेरी शरणों में आकर क्षमा याचना करने के बाद मैंने जो तुमको बताया वो कृपा थी। छुप छुप के जो सीखा वो ज्ञान, और मेरे शरणों में आकर तुमने निवेदन किया और मैंने जो दिया वो कृपा थी। भक्तों, कृपा और ज्ञान में इतना अंतर है। YouTube से, Facebook से, यहाँ वहाँ से हम जो लेते हैं वो मात्र ज्ञान है, और बिना कृपा के ज्ञान इस चित्रकार की तरह सजाए मौत भी दे सकता है। इसलिए ध्यान रहे, ज्ञान बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ कृपा भी बड़ी महत्वपूर्ण है। सो जीवन में कृपा का आशय करना चाहिए, फिर वह कृपा गुरु की या भगवान कृष्ण की। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, भागवत कथा की श्रृंखला में श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद की कथा सुन रहे हैं, और भागवत का ये पूरा 9वां स्कंद कृपा के ऊपर वर्णन है। श्रीमद् भागवत का 9वां स्कंद ईशानुग्रह, ईश्वर के द्वारा जो अनुग्रह, ईश्वर के द्वारा जो कृपा की गई बड़े बड़े लोगों के ऊपर, इसका वर्णन श्रीमद् भागवत के इस 9वें स्कंद में है। तो भक्तों, इस कथा को हम प्रारंभ कर रहे हैं, सुनने जा रहे हैं। कल हमने कुछ श्लोकों का आस्वादन किया था, मैं संक्षिप्त में उन श्लोकों को रिपीट करके कथा को आगे बढ़ाऊंगा। कल आपने सुना कि महाराज परीक्षित जिज्ञासा करने लगे, और सुखदेव गोस्वामी ने बहुत सुंदर कथा सुनाई। आपको ये समझ लेना चाहिए, सुखदेव गोस्वामी ये जो राजाओं की कथा सुना रहे हैं,
इस कथा के पीछे एकमात्र उद्देश्य वे भगवान की कथा सुनाना चाहते हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण की कथा सुनाने के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। हम देखेंगे भगवान विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से सोम, सोम से बुध, बुध से पुरुरवा, पुरुरवा से आयु, आयु से नहुष, नहुष से ययाति और ययाति से यदु, और फिर यादव वंश में जैसे भगवान कृष्ण हुए, फिर कैसे भगवान रामचंद्र हुए। तो यहीं से राम और कृष्ण की भूमिका बन रही है। और हमारा संजोग तो देखिए, भगवत कृपा तो देखिए कि जैसे सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर राम और कृष्ण के जन्म की भूमिका बांध रहे हैं, तो हम भी यहाँ पर भागवत के माध्यम से भूमिका बांध रहे हैं। और जैसे ही हम आगे आगे चलेंगे, भागवत के ही माध्यम से भगवान कृष्ण के जन्म की कथा सुनेंगे और फिर कृष्ण की सुंदर लीलाओं की कथा हम सब सुनेंगे। तो बिल्कुल पैरेलल चल रहा है, एक और काल समय और दूसरी ओर भागवत कथा। तो ये भी मेरी दृष्टि से भगवान की एक कृपा ही समझिए। भगवान की कथा सुनाने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के इस प्रसंग को महाराज परीक्षित को सुनाया। कल हमने देखा महाराज परीक्षित जिज्ञासा कर रहे हैं और जिज्ञासा करते हुए कहते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, मन्वंतराणि सर्वाणि त्वया उक्तानि श्रुतानि मैं, वीर्याणि अनंत वीर्यस्य हरे तत्र कृतानि च। सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछते हुए महाराज परीक्षित कहते हैं कि हे सुखदेव जी, आपने सर्वाणी मनवंतराणी, सुखदेव जी आपने सभी मनवंतरों के बारे में बड़े विस्तार से सुनाया। त्वया उक्तानि, आपने सुनाया, और मैं श्रुतानि, और मैंने सुना। तो उस मनवंतर में वीर्याणि अनंत वीर्यस्य, आपने भगवान हरि माने भगवान विष्णु के अनंत वीर्य, भगवान विष्णु के अनंत पराक्रम की कथा आपने हमें सुनाई। हमने भी भक्तों भगवत कृपा से, आप सबके सहयोग से, आप लोगों ने जब आयोजन किया और श्रील प्रभुपाद की परम अनुकंपा से इन मनवंतर के सारे भगवान के अवतारों की कथा सुनी। जैसे आपने स्वयंभू मनवंतर में भगवान का सुंदर अवतार हुआ, फिर दूसरा स्वारोचिष मनवंतर में भगवान का विभु नामक अवतार हुआ। हमने ये भी सुना कि उस दूसरे मनवंतर में देखिए, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु और 14 मनवंतर होते हैं। तो प्रथम मनवंतर स्वयंभू, दूसरे स्वारोचिष मनवंतर में भगवान का विभु नामक अवतार हुआ और भगवान ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और जिससे 88,000 ऋषि मुनियों ने उपदेश लिया और अपने जीवन को सार्थक किया। यहाँ पर कहते हैं ना मनवंतराणि सर्वाणि, इस शब्द के ऊपर कह रहा हूँ। तीसरे मनवंतर उत्तम मनवंतर में भगवान ने सत्यसेन नाम का अवतार लिया और जो लोग असत्य परायण थे, जो दुर्जन थे, जो दुष्ट चरित्र थे और जो जीवों के साथ द्रोह करते थे, ऐसे लोगों को भगवान ने, ऐसे लोगों का वध किया। ये था तीसरा मनवंतर अवतार। चौथे मनवंतर में, जिसका नाम था तामस मनवंतर, तामस मनवंतर में भगवान ने हरि नाम का अवतार लिया और गजेंद्र को ग्राह के मुख से उद्धार कराया। पांचवा मनवंतर रैवत, इस रैवत मनवंतर में भगवान का वैकुंठ नाम का अवतार हुआ और इस अवतार में भगवान ने वैकुंठ धाम की रचना की। ब्रह्मा का एक दिन चल रहा है और उसी ब्रह्मा के एक दिन में छठा मनवंतर आया, चाक्षुष, और चाक्षुष मनवंतर में भगवान ने अजित नाम का अवतार लिया और अजित अवतार लेकर बहुत सुंदर समुद्र मंथन कराया। ये कथा भी हम सब ने श्रवण की। और फिर सातवां मनवंतर श्राद्ध देव मनु के द्वारा चलाया गया और इस सातवें मनवंतर में भगवान ने कश्यप अवतार धारण किया। इस मनवंतर में भगवान, ये जो सातवां मनवंतर जो है ये वर्तमान में चल रहा है।
ये जो अभी वर्तमान चल रहा है वो 7वां मनवंतर। तो इस सारे मनवंतर के बारे में महाराज परीक्षित कहते हैं कि आपने ये सारे मनवंतर और इस मनवंतर में ये सारे भगवान के अवतारों की कथा सुनाई और लास्ट में भगवान वामन की कथा सुनाई। तो प्रभु ये मुझे बहुत अच्छा लगा, परंतु उस लास्ट कथा में आपने ऐसा कहा कि महाराज सत्यव्रत जो भगवान की कृपा से भगवान की सेवा करके परम ज्ञान को प्राप्त किए और वही महाराज सत्यव्रत आगे चलकर मनु बने, सो कृपया करके आप उस मनु की कथा सुनाइए। यहाँ पर एक बहुत सुंदर, कल में ये शब्द मिस कर गया, यो यशो सत्यव्रतो नाम राजर्षि द्रविड़ेश्वर ज्ञानम यो अतीत कल्पांते लेभे पुरुष सेवया। महाराज सत्यव्रत ने ज्ञानम लेभे, ज्ञान लाभ किया, ज्ञान प्राप्त किया। कैसे? पुरुष सेवया। पुरुष का अर्थ भगवान भी है और पुरुष का अर्थ गुरु भी होता है। सो गुरु की सेवा करके उन्होंने ज्ञानम लेभे। और एक बात भक्तों, ज्ञान जो है ना, आंखें फोड़ने से बहुत नहीं मिलता है। ज्ञान जो है ना, किताबी कीड़े बन जाने से नहीं मिलता है। किताबी कीड़े बनने से ही ज्ञान मिलता तो हम कौन सी किताब पढ़े लिखे हैं? हम तो बिल्कुल 10वीं फेल लोग हैं, है ना, फिर भी 2-5 घंटा तो बोल देते हैं। ज्ञान जो है आंखें फोड़ने से, किताबी कीड़े बनने से नहीं मिलता। ज्ञान गुरु की कृपा से मिलता है। और गुरु की कृपा कब होती है? जब हम उनकी सेवा करते हैं। इसलिए इस श्लोक में आप देख सकते, ज्ञानम यो अतीत कल्पांते लेभे पुरुष सेवया। तो पुरुष सेवया, अपने गुरु की सेवा करने से इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया। भक्तों, उपनिषद में बहुत सुंदर कथा आती है। आरुणि नाम का एक विद्यार्थी था, अपने गुरु के गुरुकुल में पढ़ता था। एक बार गुरुजी ने आरुणि को भेजा कि खेत में जो नहर चल रही है उस नहर को बंद करके आ जाओ। भक्तों, खेतों में पाइप की सुविधा नहीं होती, आजकल तो शायद हो गई होगी, लेकिन एक ऐसा जमाना था हमारे जीवन में भी, जब बच्चे थे हमने देखा, आजकल भी गांव में होता है। खेत में जब पानी पिलाना होता है पौधों को या खेती को, तो एक नहर जैसा होता है। तो किसान क्या करते हैं, उस नहर को ऐसे जो मिट्टी होती है वो खोल देते हैं ताकि पानी अंदर चला जाए, और जब इनफ पानी हो जाता है तो फिर मिट्टी से उस नहर को बंद कर देते हैं ताकि पानी उसमें न जाए, पानी आगे चला जाए। तो गुरुजी ने अपने शिष्य आरुणि विद्यार्थी को कहा कि बेटा तुम वन में खेत में जाओ और खेत में जाकर उस नहर को बंद करके आ जाओ, मिट्टी चढ़ाकर आ जाओ। आरुणि गया, लेकिन रात को वर्षा होने लगी, बारिश होने लगी। हमारे अमेरिका में एक कहावत है, हालांकि ये प्रसंग तो इंडिया में था, लेकिन अमेरिका में कहावत है कि 3W जो है ना उसका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। 3W जो है उसका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। वर्क, वेदर और तीसरा मैं नहीं कहूँगा, नहीं तो दोपहर का भोजन अभी मुझे लेना बाकी है। तो वर्क का भरोसा नहीं अमेरिका में, वेदर का भरोसा नहीं, और तीसरा लगभग आधा तो आप समझ ही गए होंगे। तो ये 3 का कभी भरोसा नहीं। तो कहते हैं कि अचानक से वर्षा होने लगी, बारिश होने लगी, और ये आरुणि मिट्टी चढ़ा रहा है, लेकिन वर्षा के कारण वह पानी गीला हो गया तो मिट्टी नीचे जा रही है। जब बार बार मिट्टी चढ़ाने पर वह नहर बंद नहीं हो पाई तो स्वयं आरुणि ही वहां पर सो गया, और सोकर उन्होंने पानी को रोक दिया। गुरुजी राह देख रहे हैं कि आरुणि को भेजा था, अभी तक नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। रात भर आरुणि नहीं आया। तब गुरुजी सभी शिष्यों को लेकर वन में गए और खोजने लगे, आरुणि कहाँ हो, कहाँ हो, चिल्लाने लगे। आरुणि सोया हुआ था नहर बनकर, गुरुजी को चिल्लाए, गुरुजी यहाँ हूँ। सारे शिष्यों को लेकर जब गुरुजी गए तो देखा कि आरुणि सोया हुआ है। बेटा आरुणि यहाँ क्यों सोए हुए हो? मैंने तो ये नहर बंद करने के लिए कहा था। तब आरुणि ने इतना ही कहा, गुरुदेव आपने मुझे सेवा दी थी कि नहर बन करके आना। वर्षा हुई, मिट्टी गीली हो गई,
सो मिट्टी से नहर बंद नहीं हुई, इसलिए मैंने मेरे शरीर को ही मिट्टी बना दिया और पानी को रोक दिया। भक्तों, ये उपनिषद की कथा है, सत्य कथा है कि उस समय गुरु जी ने कहा, आरुणि आरुणि, गुरुकुल में आज तेरा अंतिम दिन है, ये गुरुकुल में तुम्हारा लास्ट दिन है। फिर भी आरुणि को लगा कि कहीं मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई, गुरु जी क्यों मुझे गुरुकुल से निकाल रहे हो। तब गुरु जी ने कहा, आरुणि तुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तूने ऐसी सेवा की है, ऐसी सेवा की है कि सेवा से मुझे प्रसन्न कर लिया है, और इस प्रसन्न चित्त से आज मैं मेरे हृदय से आशीर्वाद देता हूं कि सारे वेदों का ज्ञान तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाए। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, नरोत्तम दास ठाकुर इस्कॉन में हम रोज गाते हैं कि गुरु यदि प्रसन्न हो जाए तो सारे वेदों का ज्ञान हमारे हृदय में प्रकट कर देते हैं, प्रगटा देते हैं। लेकिन गुरु प्रसन्न कब होंगे, तो यहां देखो अंतिम लाइन में लिखा है, लेभे पुरुष सेवया। ये जो ज्ञान है, जो कृपा है, उनकी सेवा करने से प्राप्त होता है। इसलिए भक्तों, गुरु जी की सेवा करनी चाहिए। और सेवा दो प्रकार की होती है, वपु सेवा और वाणी सेवा। वपु सेवा माने गुरु जी के चरणों को दबाना, उनके भोजन की व्यवस्था करना, उनके जीवन को सरल सुखमय बनाना, पूर्ण रूप से व्यवस्था, इसे कहते हैं वपु सेवा। और गुरु जी की दूसरे प्रकार की सेवा है वाणी सेवा। वे जो बोलते हैं उनका पालन हमें हमारे जीवन में करना चाहिए, इसे कहते हैं वाणी सेवा। सो इस प्रकार लेभे पुरुष सेवया, सेवा करने से महाराज सत्यव्रत को वेदों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। और कहते हैं वही राजा सत्यव्रत, क्या कहते हैं, परीक्षित महाराज कहते हैं कि सवे विवस्वतः पुत्रो, स माने वही राजा सत्यव्रत जो अतीत कल्प में, पिछले मनवंतर में जो राजा सत्यव्रत हैं, वही विवस्वतः पुत्रो, वही विवस्वान के पुत्र हुए, वही सूर्य के पुत्र हुए। और उनका नाम क्या हुआ, मनु आसीद इति श्रुतम। और वह विवस्वान के पुत्र श्राद्ध देव इनका नाम हुआ, और भगवान ने उसे मनु बनाया, अर्थात इस पूरे मनवंतर का राजा बनाया। हे सुखदेव गोस्वामी, तस्य सुतः प्रोक्ता इक्ष्वाकु प्रमुखा नृपा। मैंने सुना है कि उस श्राद्ध देव मनु के, जो सत्यव्रत विवस्वान के पुत्र मनु हुए, उस श्राद्ध देव मनु के इक्ष्वाकु आदि अनेकों पुत्र हुए। कृपया करके आप मुझे उनकी कथा सुनाइए। कहते हैं तेषाम वंश पृथक ब्रह्मन। हे ब्रह्मन, हे सुखदेव गोस्वामी, उस महाराज सत्यव्रत के तेषाम वंश, उस महाराज सत्यव्रत जो मनु बने और मनु के ये जो वंश चला, कृपया करके मनु के वंश की कथा आप सुनाइए। सो तेषाम वंश पृथक ब्रह्मन वंशानुचरितानि च। कृपया करके आप मुझे उस वंश की परंपरा सुनाइए। बहुत सुंदर वंश है मनु महाराज का। मनु से सुद्युम्न, सुद्युम्न से पुरुरवा, पुरुरवा से आयु, आयु से नहुष, नहुष से ययाति, यदु, भगवान कृष्ण। तो इस प्रकार से ये परंपरा कृपया करके आप मुझे ये सुनाइए। और भक्तों, यहाँ पर ये प्रश्न इसलिए मैं दूसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं आपको एक विशेषता बताऊं। मनु महाराज का जो वंश है ना, मनु महाराज के वंश में ही राम और कृष्ण दोनों का जन्म हुआ। आप विचार तो कीजिए कि बंदे ने क्या किया होगा। सृष्टि के सबसे बड़े स्वरूप राम और कृष्ण, सबसे उत्तम स्वरूप, ये राम और कृष्ण, इस विवस्वान के पुत्र मनु के कुल में इनका जन्म हुआ। भक्तों, मनु महाराज से ही दो परंपरा चली, सूर्यवंश और सोमवंश की। मनु महाराज के और ये दोनों परंपरा को कनेक्ट करने वाले की कथा आज हम सुनने वाले हैं। मनु महाराज से दो परंपरा चली। मनु महाराज के पुत्र हुए सुद्युम्न, और सुद्युम्न जब स्त्री बने, ये आगे इसी अध्याय में कथा है, तो
बुध के साथ विवाह हुआ, फिर पुरूरवा, और उसी वंश में भगवान कृष्ण आए, और फिर इसी मनु महाराज के वंश में राजा इक्ष्वाकु आए, और उसी परंपरा में भगवान रामचंद्र आए। तो मनु महाराज के वंश को सुनना चाहते, कहते तेषाम वंश, कृपया करके मनु महाराज का जो वंश है इसके चरित्र को आप हमें सुनाइए, क्योंकि कीर्ति यस्व महाभागा, क्योंकि इन वंश का जो चरित्र है बड़ा पावन है, पवित्र है। ऐसा कहा जाता है कि इस मनु महाराज के वंश के राजा महाराजाओं की कथा सुनना ये तो पवित्र है ही, इन राजाओं का नाम ले लेने मात्र से हृदय शुद्ध होता है, पवित्र होता है, ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा गया है। सो कृपया करके कीर्त यस्व महाभाग। आज मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ, आप सब मेरे अपने हो और अपनों को ही बताया जाता है, परायों के साथ कौन समय बिगाड़े हैं। यहाँ पर एक शब्द आया कीर्त यस्व, क्या शब्द है? कीर्त यस्व। परीक्षित महाराज क्या पूछ रहे हैं? तो यहाँ पर कीर्त यस्व महाभाग। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अमित नारायण प्रभु केवल अनाउंसमेंट कर रहे हैं, बाकी सब मैं ही यहाँ से कर रहा हूँ। तो कीर्ति यस्व महाभाग, तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर शब्द है कीर्ति यस्व। इसके ऊपर मैं आपको कहना चाहता हूँ, परीक्षित महाराज क्या कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी कीर्ति यस्व, आप कीर्तन करो। किसका कीर्तन करो? कहते हैं तेषाम वंश वंशानुचरितानि, आप वंश परंपरा का कीर्तन करो। तो परीक्षित महाराज ने कहा कीर्तन करो, ध्यान से सुनिएगा, परीक्षित महाराज ने कहा कीर्तन करो, तो क्या सुखदेव गोस्वामी हाथ में मंजीरा लेकर, करताल लेकर गाने लगे? सुखदेव गोस्वामी ने हाथ में मृदंग लेकर उसे बजाने लगे? परीक्षित महाराज ने कहा कीर्तन करो, तो सुखदेव गोस्वामी कथा बोलने लगे। तो यहाँ पर शिल प्रभुपाद कहते हैं कि कीर्तन का अर्थ मात्र करताल और मंजीरा लेकर गाना नहीं है, कीर्तन का अर्थ भगवान की और भक्तों की कीर्ति को गाना, इसे भी कीर्तन कहते हैं। आप समझ रहे ना, हारमोनियम बजाकर, करताल बजाकर, मृदंग बजाकर गाना कीर्तन है, और कृष्ण की कीर्ति को गाना, भक्तों की कीर्ति को गाना भी कीर्तन है। ये दोनों कीर्तन है। और उस पर मैं मोहर लगाऊं तो रूप गोस्वामी ने पद्यावली में लिखा, श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित, श्रवण भक्ति के आचार्य परीक्षित, लेकिन वैयासकी सकीर्तने, कीर्तन भक्ति के आचार्य कौन? तो कहते हैं वैयासकी, व्यास नंदन सुखदेव गोस्वामी। सो सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया? कीर्तन किया। कई बार लोग मुझे कहते हैं, हमारे अपने लोग जो विशेष अनुग्रह रखते हैं वो भी कहते हैं, जो अथॉरिटी है यहाँ वहाँ के लीडर सब कहते हैं कि प्रभु जब आप कथा करते हो तो कथा के पीछे म्यूज़िक क्यों बजाते हो? ये कभी कभी फ्लूट बजती हैं, कभी कभी वायोलिन बजती हैं, ये संगीतमयी कथा क्यों करते हो? उसके लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा सिद्धांत प्रस्तुत हो रहा है कि कथा में संगीत होना ये कोई बुरा नहीं है, और कथा में संगीत स्वाभाविक है। हाँ, जिसको संगीत का ज्ञान नहीं है, जिसको संगीत का नॉलेज नहीं है, वो संगीत न सुने न बजाए, वो जो करे सो करे। लेकिन जिनको आनंद है, ज्ञान है, नॉलेज है, और संगीतमय शैली में यदि कथा होती है तो ये भी कथा का गुण है, दोष नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कीर्त यस्व, कीर्तन। कथा का अर्थ है कीर्तन करना। शिल प्रभुपाद ने बिल्कुल क्लियर कहा है। शिल प्रभुपाद कहते हैं कि देखो, एक तो महामंत्र को गाना कीर्तन है, और साथ ही साथ किसी किताब को पढ़ना, पुस्तक को पढ़ना, ये पाठ है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण के सिद्धांत को या कृष्ण की लीला को बोलना भी कीर्तन है। और कृष्ण के सिद्धांत या कृष्ण की लीला को जब आप बोलते हो तब आप संगीत बजाकर बोलो, तो ये एक बहुत बड़ा गुण है। शिल प्रभुपाद स्वयं श्रीमद् भागवत के परपोट में लिखते हैं। कहने का अर्थ यह है भक्तों कि कथा भी एक कीर्तन है। कृष्ण की कीर्ति को गाना इत्यादि ये कीर्तन है। और कीर्तन में जिस प्रकार से साज सामान संगीतमय होता है, वैसे कथा भी मधुर संगीतमय होनी चाहिए।
नहीं तो क्या होता है ना, 15 मिनट 20 मिनट सुनते हैं तो सिर पर कोई हथौड़ा मार रहा है ऐसा लगता है, यदि संगीत ना हो, यदि मधुरता ना हो तो। इसलिए कीर्तयस्व, सुखदेव जी परीक्षित के सामने लगातार 7 दिन 7 रात बोले। भक्तों बोले नहीं, वो गाए, क्योंकि बोलने से तो बंदा थक जाएगा, जब गाते हैं, जब कोई संगीत सुनते हैं, तब महीनों के महीनों निकल जाए आपको पता नहीं लगेगा। इसलिए कीर्तयस्व, महाराज परीक्षित ने कहा कि कृपया करके आप गाकर मुझे सुनाओ। सो भगवत कथा जो है गाते हुए सुनानी चाहिए, श्रोता भी समझ न पाए कि ये गा रहा है कि ये बोल रहा है। कुछ लोग तो कथा को इतनी कोमा में लेकर चले जाते, कोमा समझ रहे ना, मेरे पिताजी अक्सर मुझे फ़ोन करते हैं, देखो कोमा वाली कथा नहीं होनी चाहिए, 2020 वाली कथा होनी चाहिए। कोमा माने आदमी बंदा कोमा में नहीं चला जाता है, पता नहीं लगता ये मरा हुआ है जिया हुआ है, तो कथा कोमा में नहीं चली जानी चाहिए। पता नहीं लोग सुन रहे हैं सो रहे हैं, कथा जीवित होनी चाहिए, कीर्तन की तरह होनी चाहिए, कब कौन सा सुर लग जाए, कब किसी ने सुंदर गाया, कब, इस प्रकार से कथा होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कीर्तयस्व, सुखदेव जी आप कीर्तन करते हुए, गाते हुए मुझे इस वंश चरित्र, इस मनु महाराज के वंश की कथा आप सुनाइए। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि पर्टिकुलर नाम दे दो, इक्ष्वाकु की सुनना चाहते हो, नभक की सुनना चाहते हो, अम्बरीश, पर्टिकुलर नाम दे दो, किस किस राजा की कथा सुनना चाहते हो। तब महाराज परीक्षित कहते हैं कि हे सुखदेव जी, ये भूता ये भविष्याश्च भवन्तीद्य तनाश्च ये तेषां नः पुण्य कीर्तानां सर्वेषां वद विक्रमान, सर्वेषां वद विक्रमान। कहते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, ये भूता ये भविष्याश्च, भूतकाल में मनु महाराज के वंश में जितने लोग हुए, और भविष्याश्च, और भविष्य में इस वंश में जितने लोग होंगे, भवंती अद्य, और अभी वर्तमान में जो है, तेषाम, उन सब के बारे में, नह हमें, पुण्य कीर्तानाम, हमें कृपया करके सर्वेशाम, ये सब कुछ आप हमें सुनाइए। मुझे ये न शब्द बहुत अच्छा लगता है। ये न शब्द जो है ना, ये संस्कृत में न शब्द का अर्थ होता है तेषाम, न माने हम लोगों को, कृपया करके सर्वेशाम वद, सुखदेव जी आप सब कुछ बोलो, किसको बोले, न हम सबको। अर्थात महाराज परीक्षित का हृदय बहुत विशाल है, वो सुखदेव गोस्वामी को बांधना नहीं चाहते कि आप मुझ अकेले को सुनाओ, नहीं, आप हम सबको सुनाओ। महाराज परीक्षित के हृदय की उदारता है, विशालता है कि वे सुखदेव गोस्वामी के मुख से कथा अकेले सुनना नहीं चाहते, वो सबको सुनाना चाहते हैं। इसलिए यहाँ न शब्द परीक्षित महाराज के, मुझ अकेले को नहीं, आप हम सबको ध्यान में रखते हुए इस मनु महाराज के वंश की परंपरा और उनके राजा महाराजाओं की कथा सुनाइए, क्योंकि इस परंपरा में कृष्ण आने वाले हैं, राम आने वाले हैं। राम और कृष्ण किसके घर पर आते हैं, ये वो कथा है। नहीं तो कई बार लोग कहते हैं ना, कई बार लोग कहते हैं मैं चाहता हूँ कि मेरे घर पर राम का जन्म हो, लेकिन तू रावण जैसा है, तेरे घर पर राम दूर दूर तक नहीं आ सकते हैं। यदि राम को घर पर लाना है तो एटलीस्ट हमें दशरथ होना चाहिए, मनु महाराज के वंश की तरह हमारा जीवन होना चाहिए। सो इस प्रकार से महाराज परीक्षित ने जिज्ञासा की, और सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में कमेंट्री देते हुए कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, कि परीक्षित ने जब प्रश्न पूछा, एवं परीक्षिता राज्ञा, कहते हैं कि एवं इस प्रकार से, राज्ञा परीक्षिता, राजा परीक्षित ने, सदसी ब्रह्मवादी नाम, सदसी माने सभा, बहुत बड़ी सभा लगी थी भागीरथी गंगा के तट पर, और परीक्षित उस सभा में एवं इस प्रकार से पृष्ठ बोले। भक्तों सभा में कैसे बोलना, ये भी एक बहुत बड़ी कला होती है।
सभा में कैसे बोलना ये भी बहुत बड़ा गुण होता है। महाराज परीक्षित सभा में बोले तो कैसे बोले, पहले तो मुद्रा देखिए, किस मुद्रा में महाराज परीक्षित बैठे हैं। दोनों हाथ जोड़कर सभा के बीच में वो निवेदन कर रहे हैं। और सभा किसकी थी, तो कहते हैं ब्रह्मवादी नाम। ये सभा जो थी ब्रह्मवादियों की सभा थी। मैं जब इस प्रकार से, कल मैं डाउटफुल था इसलिए मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोला। फिर कल मैंने टीकाओं को देखा, गुरुदेव के वचन को सुना, तब मुझे पता चला। क्योंकि मैं कल सोचा क्या आप भी सोच सकते हैं, एवं परीक्षिता राज्ञा, राजा परीक्षित एवं इस प्रकार से पृष्ठ बोले कहते हैं सदसी सभा में, कौन सी सभा में, ब्रह्मवादी नाम, ब्रह्मवादियों की सभा में बोले। तो परीक्षित जिस सभा में बैठे थे सब ब्रह्मवादी थे। ब्रह्मवादी माने भक्त डिवोटी नहीं माना जाएगा। ब्रह्मवादी माने जो निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं, जो निराकार ब्रह्म में आ सकते हैं। जब आचार्यों की टीकाओं को पढ़े तब पता चला कि ब्रह्मवादी के दो अर्थ आचार्यों ने कहे। ब्रह्मवादी, ब्रह्म का एक अर्थ होता है वेद, ब्रह्म माने वेद, और ब्रह्मवादी माने वेदवादी, अर्थात वेद के अनुसार जो चलते हैं उसे ब्रह्मवादी कहते हैं। तो महाराज परीक्षित किस सभा में बोले, वेदों के अनुसार चलने वाले ब्रह्मवादियों के बीच में परीक्षित ने पूछा। और एक आचार्य ने दूसरा अर्थ कहा, ब्रह्मवादी माने, ब्रह्म माने भगवान विष्णु और वादी माने भक्त। भगवान विष्णु की सभा में, भगवान विष्णु के भक्तों की सभा में महाराज परीक्षित एवं पृष्ठा इस प्रकार से पूछे। और जब महाराज परीक्षित ने पूछा तो सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए। कोई गुरु या कोई टीचर, कोई लीडर जब कोई जिज्ञासा करता है ना तो प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जिज्ञासा वही करता है जो ध्यान से सुनता है, जिज्ञासा वही करता है जो कुछ जानता है। बाकी जो कुछ जानते ही नहीं है उसको जिज्ञासा से कोई मतलब नहीं होता। इसलिए कहते हैं प्रसन्न हुए सुखदेव गोस्वामी और प्रउवाच, सुखदेव गोस्वामी बोलने में कोई कमी नहीं रखे, कोई कसर नहीं छोड़े। यदि कसर छोड़े होते तो यहाँ देख सकते हैं प्रउवाच, तो मात्र उवाच लिखते श्लोक भी पूर्ण हो जाता, पृष्ठ उवाच भगवन, लेकिन कहते हैं पृष्ठ प्रउवाच भगवन। प्र माने प्रकृष्ट रूपेण, प्र माने कंप्लीटली। भगवान शुक सुखदेव गोस्वामी बोलने लगे। सुखदेव गोस्वामी की विशेषता क्या है, वक्ता की विशेषता क्या है, तो कहते हैं शुक परम धर्मविद। सुखदेव गोस्वामी परम धर्म वेत्ता है, परम धर्म को जानने वाले। भक्तों, जीव का परम धर्म है, जैसे मैंने कल कहा था संक्षिप्त में कि जीव का परम धर्म है भगवान से प्रेम करना। भागवत में शुद्ध गोस्वामी कहते हैं सवे पुंसा परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षज। ध्यान से सुनिएगा, परम धर्म क्या है। परम धर्म वो है, अब छोटे मोटे धर्म की बात नहीं है, देश धर्म, समाज धर्म, माता धर्म, पिता धर्म, ये सब मात्र धर्म है। लेकिन इन सारे धर्मों के ऊपर एक धर्म है जिसे परम धर्म कहते हैं। और वो परम धर्म क्या है, ध्यान से, सवे पुंसाम मनुष्याम, हम मनुष्यों के लिए परो धर्म, परम धर्म क्या है, यतो भक्ति अधोक्षज। यत माने जिससे, मतलब जिस कार्य से, जिस वस्तु से, यतो भक्ति, जिस वस्तु से, अधोक्षज भगवान कृष्ण में भक्ति उत्पन्न हो जाए, सवे परमो धर्म, वही सबसे बड़ा और परम धर्म है। ऐसा कार्य, ऐसी वस्तु जिससे भगवान में भक्ति उत्पन्न हो जाए, प्रेम उत्पन्न हो जाए, वही है मनुष्य का परम धर्म। और भक्तों, अल्टीमेटली भगवान में प्रेम और भक्ति उत्पन्न होती है उनकी कथा सुनने से, उनका कीर्तन करने से। सो अल्टीमेटली कथा और कीर्तन ये हमारा परम धर्म है, ये सबसे उत्तम धर्म है। ये बात सुखदेव गोस्वामी जानते हैं, इसलिए कहते हैं परम धर्मविद। जो लोग कहते हैं ना ये कथा सुनने की क्या ज़रूरत है, ये कथा करने की क्या ज़रूरत है, इसका अर्थ है कि बेचारे धार्मिक है लेकिन परम धर्म नहीं जानते हैं। सुखदेव गोस्वामी
परम धर्मविद, परम धर्म को जानते हैं, इसलिए वे कथा बोल रहे हैं, कथा सुना रहे हैं सरल शब्दों में कि जो कथा सुनता है, जो कथा में रुचि लेता है, वो मानो परम धर्म का पालन कर रहा है। तो इस प्रकार से शुकदेव गोस्वामी की जिज्ञासा, महाराज परीक्षित की जिज्ञासा, और अब शुकदेव गोस्वामी बोलना प्रारंभ किए। सो इस प्रकार महाराज परीक्षित ने मनु महाराज के वंश परंपरा में होने वाले राजा महाराजा भक्तों की कथा सुनने की जिज्ञासा की, और अब शुकदेव गोस्वामी उत्तर देना प्रारंभ किए। शुकदेव जी ओपनिंग कर रहे हैं श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद का। आइए भाव से हमें मेरे साथ दोहराइए। श्री शुक उवाच श्रूयतां मनवो वंश प्राचुर्येण परन्तप न शक्यसे विस्तरतो न शक्यस्ते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतेरपि वक्तुं वर्षशतेरपि। सबसे पहले यदि आपको समझ में आए तो इस श्लोक में शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को संबोधन दे रहे हैं। श्री शुक उवाच संबोधन देते हुए कहते हैं कि हे परीक्षित, परीक्षित महाराज को यहाँ पर परंतप कह रहे हैं। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, इस पर थोड़ा सा सुनकर हम आगे बढ़ेंगे। कहते हैं परंतप। शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को इस श्लोक में परंतप कहते हैं। अब परंतप का अर्थ होता है जो व्यक्ति पर माने शत्रु और तप माने तपाने वाला। ये शब्द भगवत गीता में भी कृष्ण ने अर्जुन के लिए कहा, और उसी अर्जुन के वंश में अर्जुन के अभिमन्यु और अभिमन्यु के परीक्षित, उसी वंश में परीक्षित का जन्म हुआ। शुकदेव जी परीक्षित को परंतप कहते हैं। पर माने शत्रु, तप माने तपाने वाला। जो अपने प्रभाव से, अपने बल से शत्रु को तपा देता है, अर्थात जो अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से, अपनी तपस्या से अपने शत्रु को मार देता है, अथवा और एक शब्दों में जो अपने सारे शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है, उसे परंतप कहते हैं। इस श्लोक में शुकदेव जी सर्वप्रथम महाराज परीक्षित को परंतप कहते हैं। परीक्षित, आप परंतप हो क्योंकि आपने शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है। अब ये भी समझ लीजिए कि भक्तों, शत्रु दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बाह्य शत्रु और एक होते हैं आंतरिक शत्रु। परीक्षित के जीवन में देखा जाए तो परीक्षित बाह्य शत्रु को जीत चुके थे। आप सब जानते हैं परीक्षित ने दिग्विजय किया। दिग माने दिशाएं, 10 दिशा में परीक्षित गए और सबके साथ युद्ध करके उन्होंने एक छत्र राज्य, पूरी धरती को अपना राज्य बना लिया। तो बाहर के शत्रु को जीत लिए, साथ ही साथ महाराज परीक्षित अंदर के शत्रुओं को भी जीत लिए। अब प्रश्न यह है कि अंदर के शत्रु कौन है? भक्तों, हमारे अंदर अनेकों प्रकार के शत्रु हैं, और वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, शत्रुओं को बाहर खोजने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं, नेपाल जाने की जरूरत, चीन, चाइना जाने की जरूरत नहीं। सबसे बड़े शत्रु तो हमारे अंदर बैठे हैं, और वो है काम येष, क्रोध येष, रजोगुण समुद्भव, महाशनो, महापापमा। और अंत में क्या कहते हैं? विद्येन मीह वैरिणम। उसे अपना वैरी समझो, अपना शत्रु समझो। एक बात समझ लीजिए कि ये शत्रु जो है ना, काम, क्रोध आदि, हमारे जीवन के विभिन्न प्रकार के धन को लूट लेते हैं। बाहर का शत्रु ज़्यादा से ज़्यादा रुपये, पैसे, डॉलर को लूट लेगा,
लेकिन ये जो शत्रु हमारे अंदर बैठे हैं हमारी साधना को खा जाते हैं, हमारी भक्ति को लूट लेते हैं, हमारी सेवा को लूट लेते हैं, पवित्रता पुण्य को लूट लेते हैं, सुकृति को लूट लेते हैं। इसलिए बाहर के शत्रु मरे या न मरे, अंदर के शत्रुओं को मारना ये हमारा पहला कर्तव्य, हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे बहुत अच्छा लगा, कल मैं चूक गया था ये परम तप के ऊपर बोलना। सो परम तप आंतरिक और बाहरिक शत्रुओं को मारने वाला। परीक्षित आप परम तप हो। भक्तों, ये शत्रु के विषय में बार बार सुनना चाहिए, समझ लेना चाहिए। पहला शत्रु है क्रोध। क्रोध हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। इनमें से मेरे सामने अभी 200 लोग, 200 परिवार बैठे हैं। मैं आपको चैलेंज करके कहूँ, आप में से कोई ऐसा कह सकता है कि मुझे क्रोध नहीं आता? हम सबके जीवन में आज तो बड़े प्रसन्न होकर मेरे सामने तो बड़े ऐसा लगता है कि बस सच्चिदानंदमय विग्रह बिल्कुल आनंद ही आनंद भरा हुआ है, ऐसे हंसते हुए प्यार से बैठे हैं। लेकिन जीवन में जब कोई मन से विपरीत घटना घट जाती है तब देखने जैसा होता है कि चेहरे पर क्रोध, आंखें लाल, कान लाल और अनेकों प्रकार की बातें करने लगते। फिर ये नहीं देखते त्रिनादपि शुनि चेन तरोरिव, ये श्लोक तो किलोमीटर दूर चला जाता है और हम पैजे में से बाहर निकल जाता है। क्रोध सबके जीवन में। अपने आप को मोटी मोटी कंठी पहनने वाले, शिखाधारी, कंठीधारी, धोती कुर्ता वाले क्या क्रोध नहीं करते? थोड़ी बहुत मात्रा में, थोड़े बहुत अंतर में क्रोध तो सबके जीवन में है। और जब तक क्रोध है समझो हमारा शत्रु मरा नहीं है। हम जीते हुए नहीं, हम हारे हुए हैं। दुनिया को भले जीते लेकिन अंदर के क्रोध को हमने जीता है। ये क्रोध हमें खा जाता है। क्रोध तो किसी का अच्छा नहीं कर सकता। क्रोध हमारा भी बुरा करता है और जिस पर क्रोध होता है वो उनका भी बुरा करता है। लेकिन क्या करे, ये क्रोध आ ही जाता है। सुक्रोध। फिर आगे हैं कामना। कामना हमारी दुश्मन है, कामना हमारी शत्रु है। मन में अनेकों प्रकार की कामना होना ये बहुत ये वैरी, ये दुश्मन है। कामना पूर्ण नहीं होती है तो फिर क्रोध होता है, और कामना यदि पूर्ण हो गई तो फिर और एक शत्रु पैदा होगा, वो है लोभ। जिन की कामना पूर्ण होती है ना, और जिनको बहुत बहुत धन मिलता है, धनी लोग ज्यादा लोभी होते हैं। इससे तो अच्छा गरीब लोग हैं बेचारे के पास कुछ नहीं, दिल बड़ा होता है। जितनी कामनाएं पूर्ण होती हैं लोभ उतना ही अधिक बढ़ते जाता है। सो लोभ, मोह, संसार की वस्तुओं के तत्व को न समझकर, तात्विक ज्ञान नहीं होने पर जो चीज है उसे हम उसकी ठीक मात्रा में समझ नहीं पाते हैं और मोहित हो जाते हैं। माँ माने नहीं, या माने है, जो नहीं है फिर भी हम सोच लेते हैं कि हैं, इसे माया कहते हैं। तो मोह। फिर उससे भी, अभी ये तो 6 शत्रु उस टाइम गिनाए गए, आज तो शत्रु और बढ़ गए हैं। उस टाइम ये सब नहीं होता था। आज निंदा करना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, ये सब हमारे शत्रु है। ये हमारी साधना को खा जाते हैं, भक्ति को खा जाते हैं। बड़ी बड़ी सेवा हम करते हैं जीवन में, क्या हम लोगों ने कम सेवा की है? हम लोगों ने कम प्रसाद खाया है? हम लोगों ने जीवन में कम साधना की है? लेकिन फिर भी कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि ये सारे शत्रु हमारी भक्ति को, साधना को खा रहे हैं। इसलिए हमें बाहर के शत्रुओं को मारना और अंदर के शत्रुओं को भी मारना चाहिए। महाराज परीक्षित मार चुके थे। तब आपके मन में प्रश्न हो कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे सारे शत्रु मर गए हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर के सारे शत्रु मर गए? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब मर गए हैं, हमें कैसे पता चलेगा? तो भक्तों सीधी बात है, सुखदेव गोस्वामी सर्टिफाइड कर रहे हैं महाराज परीक्षित को इस श्लोक में। कहते हैं कि प्राचुर्येण परंतप। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को क्या कहते हैं? परंतप। मतलब सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को सर्टिफाइड कर दिया, परीक्षित तुम परंतप हो, तुम्हारे बाहर के और अंदर के सारे शत्रु खत्म हो चुके हैं।
यदि हमें यदि जानना है कि हम परंतप है या नहीं, हमारे शत्रु मरे या नहीं, तो हमें देखना चाहिए क्या परीक्षित की तरह हमारे कार्य हैं। अर्थात महाराज परीक्षित की तरह भगवान की कथा सुनने में हमारी रुचि है। यदि भगवान की कथा सुनने में रुचि है, हो रही है या बढ़ रही है, तो समझो हमारे अंदर के सारे शत्रु खत्म हो रहे हैं। और यदि भगवत कथा, भगवत नाम, भगवत सेवा में रुचि नहीं है, तो समझो हमारे शत्रु अपना काम कर रहे हैं। भक्तों, ये काम, क्रोध, लोभ, ये शत्रु जो है ना, ये भजन नहीं करने देते, ये कथा नहीं सुनने देते। आप किसी व्यक्ति को जबरदस्ती कथा में लाकर बिठाओ, 5 मिनट, 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, वो खड़ा होकर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो शत्रु जो अंदर बैठे हैं वो उसे कथा नहीं सुनने देते, भजन नहीं करने देते। तो सबसे बड़ी वीरता ये है हमारे अंदर के शत्रुओं को हराना, और परीक्षित हरा चुके थे। और जिस व्यक्ति ने अपने अंदर के शत्रुओं को हरा दिया है, उसे भगवत कथा में रुचि, ये है इसका मीटर, ये इसका बैरोमीटर हम समझ सकते हैं। कथा में रुचि बढ़ रही है तो समझो हमारे शत्रु मर रहे हैं। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि श्रूयताम मनवो वंशः प्रायश्चर्येण परंतप। हे परंतप परीक्षित सुनो, अब मैं मनु के वंश का वर्णन करने जा रहा हूं, लेकिन प्राचुर्येण, देखिए प्राचुर्य शब्द जो है ना संस्कृत का है, और संस्कृत का ये प्राचुर्य शब्द जो है इसके 2 अर्थ होता है। प्राचुर्य का अर्थ होता है बहुत अधिक, और प्राचुर्य का अर्थ होता है बहुत कम, है ना, कहते हैं ना प्रचुर मात्रा में, मतलब बहुत अधिक मात्रा में। तो प्राचुर्यण का अर्थ अधिक भी होता है और प्रचुर का अर्थ कम भी होता है। यहाँ पर ये जो अर्थ है कम कम अर्थ में है। तो श्रूयताम मनवो वंश परंतप प्राचुर्यण, हे परीक्षित मैं तुम्हें मनु महाराज का वंश जो है प्राचुर्यण माने संक्षिप्त में सुनाऊंगा। क्यों? मानो परीक्षित पूछे क्यों, तब कहते हैं न शक्य से विस्तरतो। परीक्षित, विस्तार से यह वंश के बारे में कहना न शक्यते, शक्य नहीं है। और क्यों? क्योंकि इस वंश के बारे में यदि वक्तुम वर्ष शतेरपि, यदि 100 वर्ष भी बीत जाए फिर भी इस मनु महाराज के वंश के विषय में हम विस्तार से नहीं कह सकते। आचार्यों ने इसकी टीका में लिखा न शक्य से विस्तरतो वक्तुम वर्ष शतेरपि। अनंत शेष जिसके अनंत मुख है, अपने अनंत मुखों से 100 वर्ष तक इन वंश के बारे में बोलते रहे, फिर भी शेष भी उसे शेष नहीं कर सकते। अनंत शेष भी इस कथा को शेष नहीं कर सकते। ये इतनी विस्तार से कथा है। सो भगवान और भक्तों की कथा नित्य है, अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ये अनंत है। लेकिन मैं तुम्हें प्राचुर्येण संक्षिप्त में ये कथा सुनाऊंगा। सुखदेव जी आगे कहते हैं परावरेशम भूतानाम, हे परीक्षित, परावरेशम भूतानाम आत्मा यह पुरुषः पर स एवासीत इदम विश्व कल्पांते अन्न किंचन। हे परीक्षित, पर और अवर, यहाँ पर जो प्रथम शब्द है इसका अर्थ मैं आपको बताऊं। सो परावरेशम भूतानाम, पर और अवर, यहाँ पर बताया जा रहा है पर और अवर, ये 2 शब्द है। पर का अर्थ होता है बड़े, और अवर माने छोटे। पर अवर भूतानाम, इस दुनिया में जो बड़े लोग हैं और जो छोटे लोग हैं, आत्मा, आत्मा का यहाँ अर्थ है सोर्स। बड़े और छोटे उन सभी का सोर्स कौन है? पुरुषः पर, परम पुरुष भगवान विष्णु, परम पुरुष भगवान कृष्ण ही पर और अवर के स्रोत है, पर और अवर की आत्मा है, पर और अवर के जन्मदाता है। सो परावरेशम भूतानाम आत्मा यह पुरुष पर। भक्तों, पर का अर्थ होता है बड़े। बड़े माने इस दुनिया में बड़े, बड़े कौन हैं?
तो कहते हैं ब्रह्मा, शिव, नारद, सनकादिक, ये सबको बड़ा माना गया है पर। और अवर माने जीव जंतु कीट पतंग, ये सब अवर है। और मनुष्य किस में आते हैं? मनुष्य न पर है न अवर है, मनुष्य बीच में आते हैं, हम लोग बीच में आते हैं। तो पर अवर ये जितने भी लोग हैं वे सब भगवान परम पुरुष उनके जन्मदाता है। कहते हैं स एवासित इदम विश्वम कल्पांते अन्य न किंचन। जब कल्प का अंत होता है, जब प्रलय होता है, तो कहते हैं कि उस प्रलय के अंत में कोई नहीं बचता है। प्रलय के अंत में सब कुछ समाप्त हो जाता है, केवल भगवान विष्णु, केवल भगवान ही उस समय उपस्थित रहते हैं। तो पर अवर दुनिया के छोटे बड़े सब लोग खत्म हो जाते हैं, केवल भगवान बचते हैं। तो कहते हैं उस भगवान विष्णु की नाभि से, तस्य नाभे संभवत, तस्य माने उस भगवान विष्णु की नाभे माने नाभि से है? तो तस्य नाभे सम अभवत, उस नाभि से कुछ प्रकट हुआ। क्या प्रकट हुआ? पद्म कोशो, पद्म माने कमल। उस भगवान विष्णु की नाभि, जब प्रलय हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो भगवान विष्णु की नाभि से पद्म कोश, कमल प्रकट हुआ। और उस कमल, वो कमल कैसा था? हिरणमयः। वो कमल सोने के समान था, चम 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 चमक रहा था, बिल्कुल पीले रंग का वह कमल था। तो तस्य नाभे, भगवान की नाभि से पद्म कोश कमल प्रकट हुआ, हिरण्यमय सोने के समान था। और तस्मिन् यज्ञे महाराज स्वयंभू चतुरानन, और उस कमल से चतुरानन माने 4 मुख वाले ब्रह्मा प्रकट हुए। कुछ दिन पहले किसी ने पूछा था कि ब्रह्मा के मस्तक कितने हैं, तो यहाँ पर इसका सीधा उत्तर दिया जा रहा है, स्वयंभू ब्रह्मा जी चतुरानन, चतुर्मुख वाले ब्रह्मा प्रकट हुए। सो इस प्रकार से ब्रह्मा जी और मनु महाराज के वंश के जो स्रोत हैं ये भगवान विष्णु हैं। भक्तों, इससे हमें ये समझना चाहिए कि इस दुनिया में केवल ब्रह्मा जी के ही नहीं, इस दुनिया में जितने भी वंश हैं, हमारे वंश के भी प्रणेता, हमारे वंश के भी स्रोत भगवान विष्णु है, भगवान कृष्ण है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षय, मेरे बारे में न देवता न महर्षि जानते हैं। क्यों? क्योंकि अहम आदि ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वश, क्योंकि मैं ही सभी देवताओं के और ऋषि मुनि का मैं ही आदि हूँ। हम ऐसे कहते हैं हमारा गोत्र फलाना गोत्र है, ये गोत्र है, वो गोत्र है, लेकिन ये सारे गोत्र जो हैं उसके सोर्स भगवान विष्णु हैं, भगवान कृष्ण है। इसलिए जिनको पता न हो अपना गोत्र कौन सा है तो कह देना चाहिए हमारा अच्युत गोत्र है, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग अच्युत भगवान विष्णु से ही प्रकट हुए हैं। और भगवद गीता में कृष्ण 10वें अध्याय के 3 श्लोक में कहते हैं कि अहम आदि ही देवाना, मैं ही सबका आदि हूँ। और ये बात यदि कोई जान लेता है, यो माम जमनादिम च, यदि कोई मेरी इस बात को जान लेता है, वेत्ति लोक महेश्वरम, वह व्यक्ति इस संसार के सभी दोषों से मुक्त होकर, पापों से मुक्त होकर मेरे धाम वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। तो हम सब के आदि भगवान विष्णु है, भगवान कृष्ण है। आगे आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उस ब्रह्मा के अनेक पुत्र हुए। भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुए और उस ब्रह्मा के अनेक पुत्र हुए। कौन से पुत्र हुए? कहते हैं मरीचि मनसस्तस्य यज्ञे तस्यापि कश्यप। उस ब्रह्मा के मन से मरीचि प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के हाथ से, गोद से नारद प्रकट हुए, वैसे अनेकों ऋषि मुनि प्रकट हुए, लेकिन यहाँ पर मरीचि के वंश का वर्णन किया जा रहा है। सो भगवान विष्णु से ब्रह्मा और ब्रह्मा से मरीचि प्रकट हुए और यज्ञे तस्यापि कश्यप, और मरीचि के पुत्र हुए कश्यप।
और कश्यप दाक्षयण्याम, कश्यप जी का विवाह दक्ष प्रजापति की पुत्री से हुआ और उसका नाम था अदिति। तो कश्यप दाक्षाण्याम ततो अदित्याम विवस्वान भवतः। तो भगवान विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप। कश्यप जी की अनेक पत्नियां थीं, लेकिन उनमें से यहाँ कहते हैं अदित्याम, अदिति से, कश्यप और अदिति से विवस्वान भवतः सुतः, विवस्वान नाम के पुत्र हुए। विवस्वान माने सूर्य देव, सूर्य देव विवस्वान का जन्म हुआ। अदिति से 12 पुत्र हुए, उनमें से सबसे बड़े पुत्र का जिक्र यहाँ पर किया गया, विवस्वान सूर्य देव का जन्म हुआ। आगे कहते हैं ततो मनु श्राद्ध देव, ततो माने उस विवस्वान सूर्य देव के जो पुत्र हुए वो हुए श्राद्ध देव। परंपरा आप सब याद रखिएगा, कल अमित नारायण प्रभु आपको पूछेंगे यदि उनको पता होगी तो ततो मनु श्राद्ध देव, उस सूर्य से श्राद्ध देव का जन्म हुआ और वही श्राद्ध देव मनु के नाम से फेमस हुए। इस वर्तमान मनवंतर में ये श्राद्ध देव ही मनु है। और मनु ततो संज्ञा मास भारत, कहते हैं सूर्य देव की पत्नी संज्ञा से श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ। और मनु का विवाह श्रद्धायाम, मनु का विवाह श्रद्धा के साथ हुआ और श्रद्धा के साथ विवाह होकर मनु महाराज के 10 पुत्रांश आत्मवान, मनु महाराज ने 10 पुत्र को जन्म दिया। सो ततो मनु श्राद्ध देव संज्ञामास भारत श्रद्धायाम जनयामास 10 पुत्रांश आत्मवान। फिर से मैं बोल देता हूँ, भगवान विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से सूर्यदेव, सूर्यदेव के पुत्र हुए श्राद्ध देव जिसे मनु भी कहते हैं, और सूर्यदेव से मनु हुए और मनु के 10 पुत्र हुए। तब मानो महाराज परीक्षित ने कहा 10-10 पुत्र के बाप 10-10 बेटे पैदा किए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित 10 पुत्रान, 10 पुत्र तो हैं लेकिन स आत्मवान, आत्मवान शब्द का अर्थ होता है जितेंद्रिय। ऐसा नहीं कि महाराज मनु ने काम वासना से प्रेरित होकर 10 पुत्रों को जन्म दिया, जैसे आजकल के संसार में पता ही नहीं रहता कि पुत्र का जन्म कब हो गया, पता ही नहीं रहता कि गर्भाधान कब हो गया। ऐसा नहीं है। आत्मवान शब्द का अर्थ है जितेंद्रिय होकर, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हुए ईश्वर प्रेरणा से, ईश्वर विधान से महाराज मनु ने 10 पुत्र को जन्म दिया। एक बात याद रखिएगा, जितेंद्रिय होकर इंद्रियों को वश में रखकर यदि संतान उत्पन्न करते हैं तो हमारे संतान भी जितेंद्रिय होंगे। और माँ और बाप यदि काम वासना से प्रेरित होकर संतान को पैदा करते हैं तो वह पैदा होने वाले संतान भी कामी बनते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कैसे संतान प्राप्त करना है। तो यहाँ पर आत्मवान जितेंद्रिय होकर महाराज मनु ने 10 पुत्र को जन्म दिया। परीक्षित ने पूछा वे 10 पुत्र कौन थे, कृपया करके उनका नाम बताइए। 12वें श्लोक में, अगले श्लोक में उन सारे 10 पुत्रों का नाम बताया गया। इक्ष्वाकु नृगशर्याति दृष्ट दृष्ट कुरुशनकान नरीष्यन्तं पृषग्रं च नभगम च कविं विभो, नभगम च कविं विभो। कहते हैं उन 10 पुत्रों के नाम गिनाए जा रहे हैं। सबसे पहले इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु, दूसरे पुत्र नृग, तीसरे पुत्र शर्याति, चौथे पुत्र दिष्ट, 5वें धृष्ट, 6ठे कुरुशकान, 7वें नरिष्यंत, 8वें पृषग्रम, 9वें नभगम और 10वें कवि। तो इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करुष्कान, नरिष्यंतम, पुषग्र, नभग और कवि,
इस प्रकार से मनु महाराज के ये 10 पुत्र हुए। इस प्रकार से 10, ये विभू शब्द जो है, ये 12वें श्लोक के अंत में विभू शब्द श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं कि विभू का अर्थ होता है भगवान, और विभू का दूसरा अर्थ होता है सर्वसमर्थ। मनु महाराज ने 10 बेटों को जन्म दिया, लेकिन 10 दुनिया में विख्यात हुए। क्यों? क्योंकि मनु महाराज समर्थ थे। तो ऐसे सर्वसमर्थ मनु महाराज के ये 10 पुत्र, जिसका लिस्ट आपके सामने है, फिर से इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, कुरुष्कान, नरिष्यंत, पुषग्र, नभग और कवि, ये 10 पुत्र हुए मनु महाराज के। ये कौन से मनु हैं? मैं बार बार आपको हैमरिंग इसलिए कर रहा हूँ, आपको याद रह जाए। ये मनु सूर्य के पुत्र, सूर्य को संज्ञा नाम की पत्नी से श्राद्धदेव नाम का पुत्र हुआ और वही मनु बना। और ये श्राद्धदेव मनु पूर्व जन्म में कौन थे? राजा सत्यव्रत, जो मत्स्य भगवान के साथ जिनकी लीला हुई, ये आज श्राद्धदेव मनु बनकर आए हैं, विवस्वान के पुत्र है। और उस मनु के 10 पुत्र हुए। अब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुम रुको, ये 10 पुत्र का नाम तुम याद रखो। ये 10 पुत्र के पहले मनु महाराज को एक कन्या हुई थी। ये 10 पुत्र बाद में होंगे। ये 10 पुत्र के पहले मनु महाराज के वहाँ एक कन्या का जन्म हुआ था। पहले उस कन्या की कथा सुन लो, ये बहुत सुंदर अद्भुत कथा है, ऐसा सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, अप्रजस्य मनो पूर्व, ये 10 पुत्र जन्म ले उसके पहले अप्रजस्य, मनु महाराज के पास कोई संतान नहीं। अप्रजस्य माने प्रजा नहीं थी, पुत्र नहीं था। मनो पूर्वम, पूर्वम माने ये जो 10 पुत्र का नाम गिनाया गया, इस 10 पुत्र के पहले मनु को कोई संतान नहीं थी। सो संतान प्राप्ति करने के लिए मनो वशिष्ठो भगवान किला, मनु महाराज ने अपने गुरु भगवान वशिष्ठ जी को बुलाया। भगवान माने आदर के साथ, भगवान माने समर्थ, पूजनीय, अपने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ को निमंत्रण किया और वशिष्ठ जी से निवेदन किया कि गुरुदेव, मुझे कोई संतान नहीं है। उस समय तो ये 10 पुत्र नहीं थे, कन्या भी कुछ नहीं था, मुझे कोई संतान नहीं है, इसलिए संतान प्राप्ति करने के लिए आप यज्ञ कीजिए। और तब वशिष्ठ जी ने कहा, ठीक है, आप संतान चाहते हैं तो बताइए, आपको पुत्र चाहिए कि कन्या चाहिए? तब मनु महाराज ने कहा, उसमें पूछने की बात है गुरुदेव, मुझे पुत्र चाहिए, मैं राजा हूँ और राजा की परंपरा में कोई पुत्र ही होना, कन्या तो हो जाएगी आगे चलकर, लेकिन मुझे पुत्र चाहिए। सो भगवान वशिष्ठ ने मित्रा वरुण योरिष्टिम प्रजार्थ अकरोद विभु, वशिष्ठ जी ने पुत्र प्राप्ति करने के लिए मित्रा और वरुण की पूजा करने हेतु एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और वह यज्ञ प्रारंभ हुआ। वह यज्ञ कई दिन तक चलने वाला यज्ञ था, यज्ञ चल रहा था और चलते हुए यज्ञ में जो होता थे, अब एक होता है लीडर, वशिष्ठ जी लीडर थे और फिर उसके अंडर में होता है हेड पुजारी, और हेड पुजारी के अंदर होता है होता, वो सब कुछ यज्ञ करते हैं, आहुति डालते हैं। अब क्या हुआ कि महाराज मनु ने वशिष्ठ जी को और वशिष्ठ ने हेड पुजारी को कह रखा था कि पुत्र प्राप्ति हो ऐसा यज्ञ करना है। और भक्तों, ये बात सत्य है कि पुत्र प्राप्ति के लिए जब हम यज्ञ करते हैं तो उसमें ये ऑप्शन होता है कि आपको पुत्री चाहिए, कन्या चाहिए या पुत्र चाहिए, और उस मंत्रों के ऊपर आधारित होकर पुत्र और कन्या की प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ क्या हुआ, पुत्र के लिए निवेदन किया गया। अब क्या हुआ, मनु महाराज की जो पत्नी थी श्रद्धा, जिसका नाम था, उस पत्नी श्रद्धा के मन में कुछ इच्छा अलग थी। श्रद्धा के मन में था कि मुझे लड़की चाहिए, मुझे कन्या चाहिए, और मनु महाराज ऑर्डर दे चुके हैं कि ऐसी आहुति करो जिससे पुत्र की प्राप्ति हो। मनु महाराज कुछ पानी वानी पीने के लिए आगे पीछे गए, तब तक वो श्रद्धा, उनकी जो पत्नी थी श्रद्धा, वो हेड पुजारी के पास गई और कहने लगी, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आगे, तत्र श्रद्धा मनो पत्नी
होतारम समयाचत। मनु महाराज की पत्नी श्रद्धा, ततः मनु की पत्नी श्रद्धा, मनोपत्नी होतारम समयाचत। मनु महाराज थोड़े आगे पीछे गए तो ये श्रद्धा उनकी पत्नी होता के पास, हेड पुजारी के पास आई और समयाचत, सम्यक रूप से याचना करने लगी, अर्थात वो हेड पुजारी के चरणों में गिर गई। श्रद्धा दंडवत प्रणाम करने लगी, चरणों में गिर गई और याचना करने लगी। और याचना करते हुए कहने लगी, दुहित्र अर्थम उपागम्य। मेरे पति ने कहा है कि पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ करो, लेकिन मुझे पुत्र नहीं, मुझे कन्या चाहिए। तो उनके चरणों में गिर गई थोड़ा बहुत। अब स्त्रियों को तो आप जानते हैं ना, उनका रोना आंसू आंखों में नहीं हाथों में होता है, जब चाहे तब ऐसे निकाल देवे। तो 2-5 आंसू गिराए, हेड पुजारी का हृदय पिघल गया और उसको अपने कंट्रोल में कर लिया और कहा कि आप कन्या प्राप्त हो ना, ऐसी आहुति डालिए। तो प्रणिपत्य पयोव्रता, ऐसा कहते हैं कि पयोव्रत, दूध पीकर ये श्रद्धा तपस्या कर रही थी। जब भी कोई व्रत करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो बाहर की वस्तु नहीं खानी चाहिए। बाहर का वेफर खाकर या बाहर की वस्तु खाकर हम व्रत रखेंगे तो व्रत पूर्ण नहीं माना जाएगा। यहाँ तो केवल पयोव्रता, दूध पीकर व्रत कर रही हैं, यज्ञ में बैठी हैं और यज्ञ में बैठकर निवेदन कर रही हैं कि मुझे कन्या हो, ऐसा ये कीजिए। तो हेड पुजारी ने कह दिया, कोई बात नहीं, अब आप चिंता मत करो, आपको कन्या ही होगी। और कन्या प्राप्त हो ऐसी आहुति देना प्रारंभ कर दिया। तो अब होता ने क्या किया? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, प्रेषितोद्व युणा होता व्यचरत तत्समाहित गृहीते हविषी वाचा वष्टकारम गृणद्विजः। अब ज्यादा कुछ चेंज करना नहीं था। पुत्र और पुत्री के लिए वष्टकारम, कुछ एक शब्द में एक अक्षर को आगे पीछे करना था। तो इसने कहा कन्या चाहिए, तो एक अक्षर को आगे पीछे करके मंत्रों का उच्चारण करने लगे। और मंत्र का उच्चारण करते हुए वैदिक विधि आदि ये सब कुछ समाप्त हुई। और समाप्त होकर जब संतान का जन्म हुआ तो अगले श्लोक में कहते हैं, होतुस्तत् व्यभिचारेण कन्येला नाम साभवत। होतु के व्यभिचारण, होतु के मंत्र के बदलने के कारण, हेड पुजारी के मंत्र के बदलने के कारण मनु महाराज को पुत्र चाहिए था, लेकिन कहते हैं कन्येला, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? कन्या इला। कहते हैं कन्या जन्म हुई, इला नाम की कन्या प्रकट हुई। इनके संतान के रूप में इला नाम की कन्या प्रकट हुई। और ताम विलोक्य, अब अपने घर पर कन्या प्रकट हुई है तो ताम विलोक्य उस कन्या को देखकर मनु महाराज बोलने लगे, न अति संतुष्ट मना। मनु महाराज का मन संतुष्ट नहीं हुआ, मनु महाराज प्रसन्न नहीं हुए। जैसे लोक में भी हम देखते हैं, कन्या का जन्म होता है तो कहते तो हैं लक्ष्मी आई, लक्ष्मी आई, लक्ष्मी आई, लेकिन अंदर क्या होता है वो तो परमात्मा ही जानता है। सो यहाँ मनु महाराज लोक की तरह नहीं, मनु महाराज यह सोचकर कि मैं राजा हूँ और आगे चलकर कोई पुत्र होगा तो राज करेगा, प्रजा का पोषण करेगा, और ये कन्या आई, ये ठीक नहीं हुआ। और मनु महाराज अपने मन में ये सोचने लगे कि मैंने तो वशिष्ठ जी को कहा था कि पुत्र होना चाहिए, ये कन्या कैसे हो गई। इसलिए अपने खिन्न मन से, असंतुष्ट मन से मनु महाराज अपने गुरु वशिष्ठ जी को कहने लगे। क्या कहने लगे? मनु महाराज 2 श्लोक में अपने गुरु वशिष्ठ जी को कहते हैं, भगवन किम इदम जातम कर्म वो ब्रह्मवादिनम। हे भगवान, किम इदम जातम, ऐसा कैसे हो गया? संस्कृत में इसका अर्थ ये होता है किम इदम जातम, ऐसा कैसे हो गया भगवान? कर्म वो ब्रह्मवादी नाम, ब्रह्मवादी नाम कर्म। ये बहुत सुंदर बात कहते हैं कि वेदवादियों के द्वारा शास्त्र के सिद्धांतों को जो पूर्ण रूप से जानते हैं, ऐसे वेदवादी ब्राह्मणों के द्वारा यदि कोई कर्म कराया जाए तो वो कभी विफल नहीं जाता और वैदिक कर्म कभी नष्ट नहीं होता। तो आप इतने पवित्र होने पर भी
पुत्र चाहिए था, तो ये कन्या कैसे आ गई? उस इला नाम की कन्या से मनु महाराज तनिक भी प्रसन्न नहीं थे। बोले ये कन्या कैसे आ गई? तो मानो वशिष्ठ जी ऐसा पूछे, क्यों किसी का मंत्र विफल नहीं जा सकता? तो बहुत सुंदर बात कहते हैं कि यूयम ब्रह्म विदो, जो मंत्र को ठीक से जानते हैं, और युक्ता जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर चुके हैं, और तपसा दग्ध किलबिषा, और जो लोग तपस्या से अपने पापों को नष्ट कर चुके हैं। 3 वस्तु यहाँ पर है। ब्रह्मविदो माने जो मंत्र को जानते हैं, और युक्ता, युक्ता माने जो जितेंद्रिय है, और तपसा जो तपस्वी है, दग्ध किलबिषा, किलबिष माने पाप, जो अपने पापों को खत्म कर चुके हैं। कहते हैं कुत संकल्प वैषम्य, ऐसे लोगों का संकल्प कैसे विफल हो सकता है? अनृतम विबुदेश विवह, ऐसे लोगों का संकल्प, ऐसे लोगों की इच्छा कभी कभी विपरीत नहीं हो सकती। गुरुदेव ये तो ऐसा ही हो गया जैसे विबुदेशु, विबुदे माने देवता, विबुदेशु अनृतम, जैसे कोई देवता झूठा पड़ गया हो, जैसे कोई देवता झूठ बोल गया हो, वैसे आपका मंत्र आज झूठा हो गया। तो इसका अर्थ यह है कि देवता कभी झूठ नहीं बोलते। ये झूठ बोलने का जो समाज है केवल मनुष्य समाज में ही है। देवता कभी झूठ नहीं बोलते। झूठ बोलने का रिवाज केवल मनुष्य समाज में है। इसलिए कहते हैं अनृतम विबुदेशु, देव समाज में कोई झूठा बोल दिया हो ऐसा। इस मनुष्य समाज में जो व्यक्ति सत्य परायण होता है, सत्य के मार्ग पर चलता है, जो कभी झूठ नहीं बोलता, उसे धरती का देवता माना जाता है। वो पृथ्वी के देवता है जो कभी झूठ नहीं बोलते। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कली केवल माला मूल मलिना, पाय पयो निधि जन मन मीना। जैसे ये कलयुग में पाय पयो निधि, पाप जो है समुद्र के समान पाप है, और पाप रूपी इस समुद्र में जल मन मीना, मछली के समान हमारा मन फंसा हुआ है। अर्थात जीव सदैव झूठ बोलने में लगा हुआ है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि निशम्य तद्वचस्तस्य, इस प्रकार से मनु महाराज के मुख से वचन सुनकर भगवान प्रपितामह, भगवान प्रपिता, प्रपिता माने वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी मनु महाराज के प्रपिता है। मनु महाराज के पिता विवस्वान सूर्यदेव, सूर्य के पिता कश्यप, और कश्यप के पिता मरीचि के भाई हैं वशिष्ठ जी, इसलिए ग्रैंडफादर। तो ये वशिष्ठ जी ग्रैंडफादर भी हैं और गुरु भी हैं। तो निशम्य तद्वचस्तस्य भगवान प्रपितामह, भगवान प्रपितामह वशिष्ठ जी से, वशिष्ठ जी ने जब मनु महाराज से ये सुना कि भाई ये मंत्र उल्टा कैसे हो गया, तब वशिष्ठ जी ने होतुर, होतु माने हेड पुजारी को बुलाया, और हेड पुजारी को पूछा कि भाई मैंने तो कहा था बेटा पुत्र उत्पन्न हो ऐसे मंत्र बोलो, तो फिर ये कन्या कैसे हो गई? तो कहते हैं व्यतिक्रम ज्ञात्वा बभाषे रवि नंदनम। तब उस होता ने, उस हेड पुजारी ने सारी बात बताई। वो बात क्या थी? बोले गुरुदेव आप तो कह कर गए थे कि पुत्र के लिए करो, लेकिन इनकी पत्नी हमारे पास आई और इनकी पत्नी ने हमको कहा कि आप पुत्री प्राप्त हो ऐसा मंत्र का उच्चारण करो। सो भक्तों, यहाँ पति ने कुछ और कहा, पत्नी ने कुछ और किया। पत्नी ने सोचा था कि ये बात मेरे पति को पता नहीं चलेगी, लेकिन ये बात घूमते 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 अंत में उस पत्नी के पास आई और पत्नी वहाँ पर झूठी साबित हुई। भक्त ये वैसा ही हुआ जैसे महाराज भर्तहरि के साथ हुआ था। मालवा के बहुत बड़े राजा हुए इतिहास में। मालवा प्रांत जो जिसे आज हम उज्जैन कहते हैं, उज्जैनी नगरी, मालवा के बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे। कहते हैं 1800 रजवाड़े के एक चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे, महाराज भर्तृहरि।
और भर्तृहरि अपने राज्य में इतने आसक्त थे, इतने रचे पचे थे। एक दिन एक साधु को दया आ गई और साधु ने उस भर्तृहरि को एक फल दिया। साधु ने कहा ये अमर फल है राजा, ये अमर फल तुम खा जाओ, तुम अमर हो जाओगे। राजा ने उस साधु को धन्यवाद दिया और वह अमर फल खुद नहीं खाया। राजा भर्तृहरि वह अमर फल लेकर अपने घर पर आया, क्योंकि भर्तृहरि अपनी पत्नी पिंगला, पत्नी का नाम था पिंगला, अपनी पत्नी पिंगला से बहुत प्रेम करते थे। कहा देवी, राजा ने मुझे अमर फल, साधु ने मुझे अमर फल दिया है, लेकिन मैं खाकर क्या करूंगा? देवी ये अमर फल तुम खाओ, तुम रख लो। पिंगला ने वह अमर फल रख लिया, लेकिन यहां भी कुछ और था। राजा भर्तृहरि अपनी पत्नी पिंगला से प्रेम करते थे, लेकिन वह पिंगला राजा की रानी एक शूद्र से प्रेम करती थी, वो जो राजा के घोड़े की रखवाली करता था। रात का समय राजा सोए हुए थे और छल करके वह पिंगला वहाँ से निकल गई और घोड़े की रखवाली करने वाले उस शूद्र के पास आई और वह अमर फल उसे दे दिया और कहा कि राजा ने मुझे दिया, इसे मैं अमर हो जाती, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ, प्रेम करती हूँ, ये अमर फल तुम खा लो। वह अमर फल उस शूद्र ने ले लिया, लेकिन शूद्र भी उस रानी से प्रेम नहीं करता था, शूद्र किसी वेश्या से प्रेम करता था। इसलिए वह उस रात को वेश्या के पास गया और वह अमर फल उस नृत्यांगना को दे दिया और नृत्यांगना ने वह फल लेकर रख लिया और रात भर उसके साथ रही और सोचा कि मैं खाकर क्या करूंगी, मेरा जीवन तो पाप में फंसा हुआ है, मेरा जीवन तो अनेकों प्रकार के दोष में फंसा हुआ है, ये फल यदि मैं राजा को बेच दूंगी तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। और वह नृत्यांगना, वह वेश्या दूसरे दिन राजा के पास आई और कहा कि मेरे पास अमर फल है और मुझे पैसे चाहिए। राजा ने कहा मुंह मांगी कीमत दूंगा, और जब अमर फल दिया तो वही फल जो राजा ने अपनी पत्नी को दिया था। राजा भर्तृहरि ने इन्वेस्टिगेशन किया, तब महाराज भर्तृहरि को पता चला और भर्तृहरि को वैराग्य हुआ। भर्तृहरि ने बहुत बड़े 1800 रजवाड़े का राजा था भर्तृहरि, पूरे मालवा का बादशाह था, उज्जैन का राजा भर्तृहरि एक ही झटके में सब कुछ छोड़कर निकल गया और अपना अनुभव भर्तृहरि ने दिया। वैराग्य शतक में भर्तृहरि कहते हैं नृपस्य चित्तम, नीतियां ये सब याद रखनी चाहिए भक्तों, जीवन में बहुत काम आती है। भर्तृहरि ने लिखा नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम मनोरथम दुर्जनम मानवानाम स्त्रियश्चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। महाराज भर्तृहरि वो अपना अनुभव सुनाते हुए लिखते हैं कि नृपस्य चित्तम, राजा के चित्त के ऊपर कभी भरोसा मत कीजिएगा। राजा आज कुछ और बोलेगा, कल कुछ और बोलेगा। नृपस्य चित्तम, राजा के चित्त का, और कृपणस्य वित्तम, और जो लोभी हैं उनके धन का। राजा के चित्त का कोई भरोसा नहीं, लोभी के धन का कोई भरोसा नहीं, और मनोरथम दुर्जन मानवानाम, और मनुष्य के मनोरथ का कोई भरोसा नहीं, आज कुछ और कल कुछ और। तो नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम मनोरथम दुर्जन मानवानाम, दुर्जन मनुष्य के मनोरथ का कोई भरोसा नहीं। और आगे कहते हैं स्त्रियाश्चरित्रम, और स्त्री के चरित्र का कोई भरोसा नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा अनुभव नहीं, राजा भर्तृहरि का अनुभव है। यदि बुरा लगे तो आप उनको मिलिएगा। तो स्त्रियाश्चरित्रम, स्त्री के चरित्र का कोई भरोसा नहीं, और पुरुषस्य भाग्यम, और मनुष्य के भाग्य का कोई भरोसा नहीं। तो कहते हैं स्त्रियाश्चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति। भक्तों, इन सारी वस्तुओं को देवता भी नहीं जान सके तो कुतो मनुष्य, तो मनुष्य किस गिनती में। लगभग इन सब लोगों को पहचानने में कभी कभी भगवान भी धोखा खा गए, तो मेरे और आप जैसा आदमी इन लोगों को पहचान सके, कैसे पहचान पाएगा। इसलिए राजपत्नी, भक्तों नीति में लिखा है कि वह राजा का सेवक, राजा की पत्नी के ऊपर
आसक्त हुआ, राजा की पत्नी के साथ भोग भोगता था। लेकिन शास्त्र में लिखा है राजपत्नी गुरु पत्नी मित्र पत्नी तथैव च पत्नी माता स्वमाता च पंच एता मातरः स्मृता। किसी भी व्यक्ति की 5 माता तो कम से कम होती हैं। राजपत्नी, राजा की जो पत्नी होती है ना, उसे सदैव मां समझना चाहिए। और दूसरा गुरु पत्नी, और गुरु की जो पत्नी होती हैं वो भी मां होती है। और मित्र पत्नी, जो मित्र की पत्नी होती हैं वो भी माता के समान होती हैं। और पत्नी माता स्वमाता च, और अपनी पत्नी को भी माता की तरह रखवाली करना और आदर देना चाहिए। और स्व माता, अपनी जो माता है वो भी माँ है। सो इस प्रकार से 5 प्रकार की माँ वेदों में कहा गया है। लेकिन मातृवत परदाराश्च परद्रव्याणि लोष्टवत, परदारा को, किसी अन्य की पत्नी को माता के समान समझना चाहिए, और किसी दूसरों के पैसे को माटी के समान समझना चाहिए। आत्मवत सर्वभूतानि यह पश्यति स पश्यति। भक्तों, नीति नीति होती है। कहते हैं कि जो दूसरों की पत्नी को मां के समान समझे और दूसरों के धन को माटी के समान समझे और सभी लोगों को अपने जैसा समझकर प्रेम दे, वही व्यक्ति अपनी आंखों से देख रहा है। बाकी जो दूसरों की पत्नी को मां की तरह नहीं देखता और दूसरों के धन को माटी के समान नहीं समझता, वो अपनी आंखों से देख कर भी वो अंधा है। वो देखने के बाद भी जगत को और संसार को नहीं देख पा रहा है। सो जब राजा भर्तहरि के पास उस नृत्यांगना ने फल रखा, इन्वेस्टिगेशन किया, और भर्तहरि ने देखा कि मैं पिंगला से, मेरी रानी से प्रेम करता हूं, रानी किसी और से, वो किसी और से, वो किसी और से, तब भर्तहरि के हृदय से निकल पड़ा, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यंत मिच्छन्ति जनम स जनो से यक्त अस्मत् कृते च परितुष्यति काचिदनिया धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मेरी पत्नी को, धिक्कार है उस घोड़े की रखवाली को, धिक्कार है उस वेश्या को, और ये सब को मैं क्यों दोष दूं? धिक्कार है मुझको कि मैं ऐसी वस्तु में आसक्त हो गया जो कभी अपनी हो ही नहीं सकती है, जो कभी हमारी बन ही नहीं सकती है। और इस बात को अपने मन में लेकर वह 1800 रजवाड़ों का राजा, वह बादशाह, भेख धारण करके, सन्यास का वस्त्र धारण करके अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर वन में चला गया। वैराग्य आ गया भक्तों। कहने का अर्थ यह है कि जैसे महाराज भर्तृहरि के मन में जो था उससे बिल्कुल विपरीत उनकी पत्नी ने वह सोचा, ठीक उसी प्रकार मनु महाराज के मन में जो था कि मुझे पुत्र हो, उससे बिल्कुल विपरीत उनकी पत्नी श्रद्धा ने सोचा और पुत्र के बदले कन्या का जन्म करवा दिया। और ये बात भी सत्य है कि भाई माँ की इच्छा ही संतान के रूप में प्रकट होती है। अब माता की इच्छा ही कन्या की थी, इसलिए महाराज मनु के घर पर कन्या का जन्म हुआ। तो वशिष्ठ जी मनु महाराज से कहते हैं, अब देखिए ध्यान से सुनिए, एतत् संकल्प वैषम्यम। हे राजन, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम आपके गृहस्थी की है। आप पति और पत्नी के संकल्प में विषमता होने के कारण होतुस्ते व्यभिचारतः, ये हमारे हेड पुजारी थोड़े से व्यभिचारत माने थोड़े से डिफरेंट हो गए, थोड़े से अलग हो गए। तथापि फिर भी अब मनु महाराज के घर पर बेटी का जन्म तो हुआ और बेटी का नाम भी हो गया इला, लेकिन वशिष्ठ जी कहते हैं तथापि साधयिष्येते, हे मनु, फिर भी आपकी इच्छा है कि आपको पुत्र हो तो सुप्रजास्त्वम स्वतेजसा, तो मैं आपके लिए ये जो आपकी कन्या है इला, ये पुत्र बन जाए, ऐसा कुछ उपाय करता हूं। ये हो सकता है कभी
कभी हमने देखा सुना है कि किसी के घर पर बेटी का जन्म हुआ हो और वो बाप चिंता में पड़ जाए, दुख में हो जाए और कोई आकर उस बेटी को बेटा बना दे? लेकिन इतिहास में ऐसी घटना घटी है। तो क्या किया गया उस बेटी को बेटे के रूप में परिवर्तित करने के लिए? तो भक्तों, एवं व्यवस्थितो राजन भगवान स महायशा। एक बात याद रखिए, इस संसार में भाग्य में जो लिखा है उस भाग्य से हमें कोई हमारे भाग्य को कोई बदल नहीं सकता। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, यस्त्विंद्र गोप मदवेंद्र महो स्वकर्म बंदानुरूप फल भाजन मात नोती। बरसाती ऋतु में छोटे छोटे कीड़े पैदा होते हैं, लाल रंग के कीड़े, वो लाल चींटी होती ना, लाल रंग की जो चींटियाँ होती है, वैसे छोटे छोटे लाल रंग के कीड़े बरसाती ऋतु में पैदा होते हैं। और उस कीड़े को इंद्र गोप कहते हैं। इंद्र गोप उस एक योनि का, एक जाति का नाम है। सो कीड़े का नाम है इंद्र गोप। ब्रह्मा जी कहते हैं, यस इंद्र गोप, वो छोटे से छोटे बरसाती कीड़े जिसका जीवन, जिसकी लाइफ एक दिन भी नहीं होती, 2-5 घंटे में मर जाते हैं। यस इंद्र गोप, उस छोटे से कीड़े से लेकर स्वर्ग के अधिपति राजा इंद्र तक। यस इंद्र गोप मधवेंद्र महोस्व कर्म, उस राजा इंद्र तक बंधानुरूप फल मातनोती। ये सब लोग अपने अपने कर्म बंधन में बंधे हैं। यदि कर्म में लिखा है बेटा तो बेटा ही हो सकता है, कर्म में लिखा है बेटी तो बेटी हो सकती है, कर्म में लिखा है दुख तो दुख ही हो सकता है, कर्म में लिखा है रोग ही हो सकता है, कर्म में लिखा है दरिद्रता ही हो सकती है। लेकिन भक्तों, ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमारे कर्म में दुख, दरिद्रता, प्रॉब्लम, रोग, ये सब कुछ लिखा है। कर्म को कोई नहीं बदल सकता। चींटी से लेकर इंद्र तक सबको अपने अपने कर्म की सजा भुगतनी पड़ती है। लेकिन एक कार्य ऐसा है जो करने से हमारे कर्म भी बदल सकते हैं। हमारे भाग्य की रेखा वास्तव में हमारे हाथों में है और हम हमारे हाथों से हमारे भाग्य की रेखा बदल सकते हैं। एक कर्म, एक कार्य ऐसा है, और वह कार्य क्या है? और भक्तों, परिणाम भी बताऊं, वह कार्य वशिष्ठ जी ने मनु महाराज से करवाया और रिजल्ट क्या आया कि जो बेटी का जन्म हुआ था वह बेटा बन गया और उसका नाम हुआ सुद्युम्न। तो भक्तों, कर्म भी बदला जा सकता है उस कर्म से, और वह कर्म क्या है यह कथा हम कल सुनेंगे। समय हो चुका है, यहीं पर इस कथा को विराम करते हैं। कल विस्तार से किस प्रकार से मनु महाराज की यह बेटी ईला सुद्युम्न के रूप में बदल गई, वह पुत्र बन गया, सुंदर राजकुमार बना, और उनकी कथा हम आगे कल सुनेंगे विस्तार से। आप सभी भक्तों ने बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, श्रद्धा से इस कथा का श्रवण किया। आप सभी भक्तों को मैं धन्यवाद करता हूँ। जय ध्वनि के साथ इस कार्यक्रम को हम विराम करें। आइए सब लोग एक साथ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, शिल प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।